यूजीसी की एक गाइडलाइन आ गई, अचानक से गाइडलाइन कहाँ से टपक के आई समझ में नहीं आया। सबसे अच्छी बात यह है इस पूरी गाइडलाइन में, इस पूरी गाइडलाइन को हम आपको पूरे गजट को पढ़ाएंगे, गजट का नोटिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो भारत के राजपत्र में आज जो जो कुछ लिखा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, है ना। पर इससे पहले सबसे पहले आप इस गजट को देखिए सर। यह है भारत का राजपत्र, 13 जनवरी का है सर, ये 13 जनवरी। मज़े की बात यह है जब आप e-gazette.gov.in पर जाएंगे जहाँ सारे गजट पब्लिश होते हैं, वहाँ आपको 12 का मिलेगा, 12 तारीख का, और आपको 14 का मिल जाएगा, पर आपको 13 का गजट नहीं मिलेगा। 13 तारीख का गजट क्यों नहीं? गजट पब्लिश हो गया और गजट ऑनलाइन नहीं है, ऐसा क्यों? ये गजट इसके बावजूद मिल गया क्योंकि कहीं दूसरी जगह था, पत्रकार मित्रों ने छापा था। हमने उन पत्रकार मित्रों को फ़ोन लगाया, हमने कहा भाई आपने न्यूज़ बनाई है तो ये गजट है का, ये बता दो, और लिंक चाहिए हमको सरकारी। तब उन्होंने सरकारी लिंक दी तो पता चला यूजीसी की वेबसाइट पे गजट है, ये गजट वाली वेबसाइट पे गजट नहीं है, यूजीसी की वेबसाइट पे है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से तो मिला। आइए, आप सब तैयार हैं मैं इस मुद्दे को लूँ या इस मुद्दे को स्किप कर दूँ, छोड़ दूँ? जल्दी से बता दो भैया। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। आज जो हुआ है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जनरल कास्ट यानी नॉन रिजर्व जो है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें ज़रा क्या क्या हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नोटिफिकेशन, नई दिल्ली, भारत के गजट में छपा हुआ। क्या हुआ इसमें? तो इसमें कहते हैं यूजीसी जो है उसको मैंडेट किया है, स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो डिटरमाइन करता है, तमाम सारे अन्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो हमको इक्विटी और इंक्लूजन जो है वो लेना। अब आइए जरा यहाँ से, ये है भारत का राजपत्र, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शॉर्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, दीज रेगुलेशन शेल बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे सब पर लागू होगा। दिस शैल कम इन फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट, यानी 13 तारीख से ये लागू हो गया। आप लोग, अच्छा 13 से क्यों हुआ, इससे पहले इससे बाद में क्यों नहीं हुआ? आप 13 तारीख को खुश होकर आप लोहड़ी मना रहे थे, तब पीछे से धीरे से सरकार। 14 को आप किस में व्यस्त थे? हम तो संक्रांति बना रहे हैं, पता ही नहीं चला। और 15 को आप वोटिंग करने में व्यस्त हो, तो अब जब व्यस्त हो तो धीरे से सरकार दिया, पता ही नहीं चला। और ऑफिशियल वेबसाइट e-gazette.gov.in पे है ही नहीं, तो ढूंढते रहो, मिलेगा ही नहीं। तो ये तो चुपके से कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ से क्या हो गया। नोटिफिकेशन होते ही मतलब काम चालू, है ना। आज से लीगल हो गया, 13 तारीख से लीगल हो गया। 13 तारीख के बाद यदि कुछ भी ऐसा घटना हुई होगी तो उसमें आपको सजा हो जाएगी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। किसको? जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके बच्चे, उनको जरा आज का लाइव जरूर दिखाइएगा, जरा संभालिएगा अपने बच्चों को, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। दिस इज वाई यू आर होल्डिंग योर इमोशंस टुडे। रॉबिन जी, मैं एक्चुअली आज लाइव नहीं करना चाह रहा था, मैं सच्चाई बताऊँ, है ना। और आज मैंने कहीं कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। आई वॉज शेल शॉक्ड, मैं सुन्न हो गया, आज सन्न रह गया, कहते ना सन्न रह गया, तो सन्न रह गया आज जब मैंने देखा। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। 2 घंटे तक मैंने इसको पढ़ा, गजट नोटिफिकेशन 2 घंटे तक पढ़ा, मैंने बार पढ़ा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, मैं कहीं जिसे कहते हैं ना अपनी सुध बुध खो देना, तो सुध बुध खो गया इस गजट नोटिफिकेशन को देखने के बाद। तो मेरी इच्छा तो नहीं थी कि आज का लाइव करें, मैंने कहा छोड़ो, तो मैंने कहा चलो करते हैं, है ना। इच्छा तो नहीं, आज मैंने कुछ भी नहीं लिखा। लोग आज का दिन बहुत अच्छा दिन था, लोग आज पैसे कमाने के लिए पोस्ट डालते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। हम पैसे कमाने के लिए चक्कर में नहीं पड़ते सर। बहुत सारे लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन कम कर दिया, फलान कर दिया, वो बीजेपी के समर्थक थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे ही करोगे तो धीरे धीरे करके जो सच बोलने वाले, सही बोलने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो पार्टी की बात करते हैं। और मैं अपना नुकसान करके भी सच से इधर उधर नहीं हो रहा, नुकसान होता हो जाए, मैं सच से इधर से उधर नहीं होऊंगा, है ना। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। खैर चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी गजट स्टिल मिसिंग फ्रॉम ओरिजिनल गजट वेबसाइट, नेशन वांट्स टू नो। बहुत सारे होंगे सर जो चुपके से इस तरह से कह दिए जाते हैं, बहुत सारे। जैसे आर्टिकल था ना आपका, आर्टिकल 30, है ना, जो उसका था जम्मू कश्मीर का, धारा 370 में जो अलग से जोड़ा गया था, तो वो जो है वो अमेंडमेंट था, वो भी जो है उसको भी नहीं पब्लिश किया गया था, वो भी ढूंढे से नहीं मिलता था। डू यू थिंक इज दिस कंट्री लेफ्ट फॉर जनरल्स? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइए, तो गजट नोटिफिकेशन को इतने तरीके से लाया गया कि आपको पता ही ना चले कब चीज़ कहाँ से किधर निकल गई। आप त्यौहार मनाने में बिजी रहे, धीरे से हमने गजट खिसका दिया, छुट्टियाँ हैं, बच्चे अपने मौज मस्ती में, लोग बाहर गए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ना यूनिवर्सिटीज़ में हंगामा होगा ना कुछ होगा। लेकिन गजट पब्लिश हो गया सर, किसी की तो निगाह पड़नी थी, सो पड़ गई और फंस गए। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम, एंड टू प्रमोट फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन अमंग स्टेक होल्डर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। भाषा तो आपको पता ही हर बार अच्छी लिखी जाती है ताकि आपको पता ना चले कि अंदर क्या होने वाला है। तो भाषा जो लिखी है उसको जरा हिंदी में करके बता दूं।
कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए लाया गया, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी। और ये सबको हो सकता है। ये तो देखिए, रिलीजन पे सबके रिलीजन पे गाली दी जा सकती है, रेस पर सबके रेस पर गाली दी जा सकती है, जेंडर पर सबके जेंडर पर गाली दी जा सकती है, प्लेस ऑफ बर्थ पर सबको गाली दी जा सकती है, कास्ट पर सबको गाली दी जा सकती है, डिसेबिलिटी पर सबको गाली दी जाती है, लेकिन पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सिर्फ उनके लिए आया है ना। ना 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 ना, बैकवर्ड क्लास भी है इसमें सर। आइए, अब डेफिनेशन दे दी उन्होंने। एक्ट का मतलब क्या है, तो जो एक्ट आ गया सर उसको समझ लीजिए। वो एक्ट क्या है? एग्रीव्ड पर्सन कौन है? पर्सन हु हैज एनी कंप्लेंट इन द मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द ग्रीवेंस अंडर रेगुलेशन। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको कंप्लेंट है। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन मींस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ऊपर जो आप पढ़ रहे थे ना वो झूठ था, असल ये है, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ लिखी है। ठीक है, वो जो लिखा सब भूल जाओ आप, क्योंकि जब कोर्ट में जाओगे तो डेफिनेशन काम आएगी। और डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है कि यदि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी। रात को कोई आता है, वो चिल्ला रहा था बहुत दिनों से कि बोले ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, तुम इसमें रिजर्वेशन की बात मत करो, रिजर्वेशन की बात करोगे तो छूट जाओगे। सवर्ण अगर मिल जाए, जनरल क्लास अगर मिल जाए और ओबीसी को अपने साथ मिला ले तो 80% लोग हो जाएंगे। एक तरफ हो जाएगी सरकार। सरकार ने दूसरा पैतरा खेल दिया। उसने कहा एससी, एसटी और ओबीसी को इधर ले लो, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे। वेरी गुड। एससी, एसटी, ओबीसी तीन आ गए, हैंडीकैप्ड आ गए, जिसको कोई डिसेबिलिटी है, और लड़कियां आ गई। बचे कौन? जनरल के लड़के बच्चे। सिर्फ ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अभी आपके बहुत काम आने वाला है। जनरल क्लास के सिर्फ लड़के बचे अब। सर ये तो अपना ही सत्यानाश कर रही है बीजेपी। कोई बात नहीं महामानव, आप करते रहे, हम तो देख रहे हैं क्या कर रहे हो आप, जवाब मिल जाएगा आपको। अरे बहुत बच्चे हो अभी आप, अभी आपको कुछ नहीं पता। आपकी तो हस्ती मिट जाएगी, आपकी तो हस्ती मेट देंगे हम 2029 तक। कहाँ हो आप तो बचोगे ही नहीं। अभी आगे आओ बाबू, देख तो लो, पहले पढ़ तो लो। पढ़ लिया नहीं पढ़ा लोगों ने? चलिए कमीशन देख लीजिए, कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। डिस्क्रिमिनेशन, अब आइए, ये है सबसे बढ़िया। डिस्क्रिमिनेशन मींस एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस ट्रीटमेंट और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम। काहे इतना सारा लिख रहे हो? ऊपर आपने दे दिया है डेफिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन समझ लीजिए। एनी अनफेयर, डिफरेंशियल, अनफेयर मतलब कि आप किसी के साथ कुछ, किसी के साथ अनफेयर आपने कर दिया, बोले भाई जीतने वाला उसको हरा दिया। डिफरेंशियल, किसी के साथ अलग, किसी के साथ अलग, डबल यार्ड से, एक ही चीज़ के लिए दोनों दौड़े 100 मिनट, दोनों ने एक जैसा पेपर लिखा, एक ही जवाब लिखा, लेकिन एक को ज़्यादा एक को कम नंबर। बायस ट्रीटमेंट, हम इसको प्रमोशन करेंगे उसका नहीं करेंगे। और एनी सच एक्ट और स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब जरा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ लो। तोते उड़ जाएंगे हाथ से, तोतों को जोर से पकड़ लेना, तोते उड़ जाएंगे। एक्सप्लिसिट मैंने आपको बोल दिया, जैसे एससी एसटी एक्ट में कि अगर आपने जाति सूचक गाली दी, स्पष्ट लिखा हुआ जाति सूचक गाली दी, तो जाति सूचक गाली देने पर लगेगा, एक्सप्लिसिट है। मैंने आपसे कहा, आपने कास्ट, रेस, डिस्क्रिमिनेशन, तमाम सारी बातें, मैं बोल दिया कल्लू है तो काला है, कल्लू है, तो ये एक्सप्लिसिट है। ठीक है, जो पर्टिकुलरली मैंने बोल दिया, मोटी हो, मोटे हो, गेंडे से लग रहे हो, ये एक्सप्लिसिट हो गया। अब आइए इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट क्या हुआ? इम्प्लिसिट मैंने ऊपर से नीचे तक आपको देखा, तो आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप मेरी जात का मजाक उड़ा रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मेरे रंग का मजाक उड़ा रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है मेरे को मोटा बोल रहे हो, मेरे को दुबला बोल रहे हो, मेरे को पतला बोल रहे हो, मेरी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हो। आपके देखने पर बोल दूंगा, क्योंकि इम्प्लिसिट है, समथिंग विच इज नॉट सेड, कही नहीं गई लेकिन उस तरफ इशारा करती हुई। अब मैंने सर ये थर्मस पकड़ा और मैंने बोला बड़ा मोटा थर्मस है यार, सामने मोटा खड़ा हुआ है, वो गया, उसने मेरी कंप्लेंट डाल दी, उसने कहा साहब ये मेरे को मोटा कह रहा है। आज पढ़ो उसके, उसी के दोस्त, अब 50% से ज़्यादा तो वही लोग हैं आज की तारीख में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। 80% लोग वो हैं जो कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से। जनरल वाले 20% बचे। अब आप 20% में हो तो 20% में तो आपकी वैसी लंका लगी हुई है, 80% आपके विरोध में है। और राजनीति कैसी होती है कैंपस में, आपने भी काम किया, मैंने भी, सब पढ़ के निकले, हम सबको पता है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मतलब मुझे लगा, अब आप कुछ भी बात कर रहे हो, वो भैंस जा रही है, इसने मेरी बहन को बोला जा रही है, आप कचौड़ी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, आपने बोला ये तो बड़ा समोसा है यार, आपने मुझे बोला, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो इशारा करता हुआ है। इम्प्लिसिट है सर, वो डिफाइंड ही नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब ये हो गया कि हम तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे साले, तुम्हारे बिना मर्डर किए हुए भी, हम तुम्हारी मौत का डेथ वारंट साइन कर देंगे, क्योंकि तुम बोले। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है जब हमको किसी को रौंद डालना हो, खत्म कर देना हो, किसी की एथनिक क्लेंजिंग कर दिया। मैंने एथनिक क्लेंजिंग लिखा है, जब किसी की एथनिक क्लेंजिंग करनी हो तब ये इस तरह की चीजें लिखी जाती है। वेग, जो है ही नहीं, जो पता ही नहीं चल रहा, जो सामने है ही नहीं लेकिन हम कह रहे हैं। अब आप क्या करोगे? हवा जोर से चल गई, इस पे भी लग जाएगा। अभी आप आगे समझिए क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। जनरल के एम के भी ही लिख देते सीधे गजट पे। रॉबिन जी उन्हें सीधे लिख देना चाहिए, भाई जहर खा लो मर जाओ,
नवीन जी कह रहे हैं डज सेम रूल अप्लाई टू गुरुकुल स्कूल टू? अभी आ रहा हूँ सर, आप रुको, तो सब लिखा है इसके अंदर, आप चिंता मत करो। I went to book fest in Delhi. No sign of Hindu related books, but there were books on Dalit and gender studies, feminism. I bought a book on Mossad, IDF. अच्छा, नहीं मिलेगी आपको हिंदू स्टडीज पे। इस समय देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो यही चल रहा है। आइए अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया ना? ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, ये सब कहानी। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एनी डिस्टिंक्शन, अलग से किसी को वो करना, एक्सक्लूजन, किसी को बाहर निकाल देना, लिमिटेशन, नहीं नहीं इतने ही आएंगे, और प्रेफरेंस which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education, and in particular of imposing conditions on any stakeholder or group of stakeholder which are incompatible with human dignity. अब आया मजा। आओ मिश्रा जी, आओ कभी हवेली पे। तुम्हारी ही सरकार ने ले ली, तुम्हारी पार्टी ने ले ली, तुम्हारी धर के। अब समझाता हूँ क्या है। आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसने नोट्स पूरे बना लिए। दूसरा बच्चा आया, उसने बोला ये नोट्स मुझे दे दे। अगर दे दी तो कह देगा कॉपी खो गई। कॉपी खो गई अगर आपने कुछ बोला तो SC ST एक्ट लगा देगा, समझिएगा। अगर आपने नहीं दिया तो उसमें लिखा हुआ है सर, आप डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन और प्रेफरेंस ये सब नहीं कर सकते। अब फर्ज कीजिए आपसे किसी ने कॉपी मांगी, आपने नहीं दी, आपने अपने किसी दूसरे दोस्त को दे दी जो आपके बराबर उत्तीर्ण है, आपके बराबर उसमें वरीयता है और वो आपके बराबर की मेरिट रखता है, 90% के ऊपर वाला। आप दोनों अपनी कॉपी एक्सचेंज करते हो। अब ये नहीं कर सकते आप। अगर आप दोनों कॉपी एक्सचेंज करते हो तो ये प्रेफरेंस हो गया, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया। तो आपको उसको भी देनी पड़ेगी जो 0 नंबर ला रहा है या जो -40 वाला है, उसको देनी पड़ेगी। भले वो कल आपकी कॉपी फाड़ रहा है, चाहे उसमें दारू पी के उस पर मुंह दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपको उसको कॉपी देनी पड़ेगी। नहीं तो आपकी लंका लगा डंडा पीछे से जाएगा, मुंह में से निकाल दिया जाएगा। और मिश्रा जी कैसे हो? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज आपको नचाएंगे, रोज हम एक ना एक को नचाते हैं, है ना। औरंगजेब से अंग्रेज से कानून लाए थे। अरे राकेश शर्मा जी, आपको पता ही नहीं है, शरिया लागू हो गया बैकडोर से, उससे भी खतरनाक वाला लागू हुआ है, औरंगजेब से भी खतरनाक वाला। इनको जल्दी से नहीं भगाया तो गृह युद्ध निश्चित है। कौन है? शर्मा जी। शर्मा जी 29 तक आप खत्म कर देंगे, आपको 29 तक तो है ना सरकार, 29 तक आपको खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करो। वो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। कानून जिस तरह के एक के बाद एक आ रहे हैं ना, बैक टू बैक। अब याद करो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, प्रेशर कुकर की सीटी कब लगाई थी, वार्निंग अलार्म कब दे दिया था मैंने आपको? दीपावली से पहले दिया था। यदि यही हाल रहा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तब उस समय मुझे लोग यहाँ गाली दे रहे थे, बहुत सारे लोग, ऐसा वैसा फलाना होगा ठिकाना होगा। लगातार आपने चेतना जगाई है विनोद शर्मा जी। मेरा काम कभी गलत नहीं मिलेगा आपको, कभी गलत चीज़ नहीं दूंगा। मैं वो हूँ जो आदमी कितना चोर कितने भी चुपके से आए, एकदम नंगे पैर दबे पाऊँ, मेरी आंख तो अभी खुल जाती भक्क से। ये जो चोरी जो चल रही थी ना, ये मुझे पता थी और मुझे मालूम था आगे आने वाला। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ 29 तक खत्म हो जाओगे, कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जितना जनरल क्लास है उसकी लंका लगनी तय है ना। अभी आइए बाकी अभी और देखना अभी आपको तो समझ में आ गया सर। आइए अब आगे बढ़े। हाँ, इक्विटी मीन्स लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू एंटाइटलमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ ऑल लेजिटिमेट राइट्स। ये कहाँ दे रहे हो आप? इक्वल प्लेइंग लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं। इक्विटी मीन्स इक्विटी भी है और लेवल प्लेइंग फील्ड भी है। इक्विटी में तो इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो जाएगा? आप समझिए दोनों के शब्दों का फर्क समझिए। अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया सबके लिए जैसा, और लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया अरे तुम तो ऊंचे हो तो तुम नीचे बैठोगे। लेवल का मतलब होगा सबके सिर बराबर आने चाहिए। तो जो ऊंचा उसके पैर काटो, उसको बराबर करो। नीचे वाले को ऊपर नहीं करेंगे, ऊंचे वाले को पैर काटो, तू बराबर आ। ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। और इक्वल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? जो जैसा है वैसा सबके लिए बराबर। समझ में? खेल ऐसे खेल होते हैं। अभी बहुत सीखोगे बच्चे हो, अभी आप लोग बहुत सीखना भी आपको बाकी। ये सरकार और ये जो लिखने वाले जो लोग होते हैं ये इतने बड़े वाले होते हैं कि आपको पढ़ने में समझ में ही नहीं आएगा कि आपका काट दिया गया तबीयत से। आपको लगेगा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन इसमें सबका काटा गया, समग्र हिंदू समाज का कटेगा भी। रुकिए कैसे समझाता हूँ। आइए, इक्विटी कमेटी मीन्स कमेटी बनाएंगे हायर एजुकेशन की, हेल्पलाइन भी बनाएंगे हायर एजुकेशन की, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएंगे। इन सेंटर में रेगुलेशन होगा HEI का, फैकल्टी मेंबर्स होंगे इसमें। जेंडर मीन्स इंक्लूड्स मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ये कब से आने लगा? ये भी तो लागू कर दिया, दे में अपने लागू हो गया ना, आपको पता है ना, कोर्ट से कराया था। इट मस्ट स्ट्रेट अवे चैलेंज इन SC। अरे हाँ रे, कौन सी दुनिया में हो आप राकेश शर्मा जी? कहाँ है, कैसी बातें करते हो? SC से तो कराया था। लिव इन कहाँ से कराया? SC से, सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ से कराया? SC से, सुप्रीम कोर्ट। ये की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, जो कराना डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। फिर तो आप हमसे कह दोगे जो काम कराना जो कोर्ट से कराओ। समझ में आ रहा है? और जो काम नहीं कराना उसे भी कोर्ट से जाके उस पर सील लगवा दो, अपना आदमी खड़ा कर दो, अपना वकील खड़ा कर दो, वो हार जाएगा, हल्की फुल्की लगाएगा और वहाँ थोड़ी बहुत बहस करेगा और हार जाएगा। आपको थोड़ी मालूम है अंदर क्या हो रहा है कोर्ट के, और आपको अरे यार हार गए, अब तो ये रूलिंग बन गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसे कोई नहीं हिला सकता। बहुत समय लगेगा अभी आप लोगों को राजनीति को समझने। दूसरी सरकार आए तो भी ये लॉ रिवर्स करने में मौत आ जाएगी, मतलब हमारा खेल खत्म, पर हमें मोदी का बिगाड़ा ही क्या
उत्कर्ष ठक्कर जी कह रहे खेल खत्म है सर आपका, वो आपने बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा वो आप जानो, आपका काम जाने, आपका खेल खत्म है, इसमें कोई दौरा नहीं, दूसरी सरकार आएगी तो भी आपका यही हाल रहेगा, है ना। अब आइए जेंडर भी हो गया। ग्रीवियंस का मतलब क्या हो गया? कंप्लेंट, किसी भी एग्रीव बंदे ने दे दी। अभी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो सिर्फ। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब वाइस चांसलर हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का, प्रिंसिपल डायरेक्टर हो गया कॉलेज का, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गए। HEI का मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओम्बड्समैन कौन हो गया? ओम्बड्समैन अभी इसमें अपॉइंट होगा यदि आप उससे खुश नहीं हुए, सॉरी जहां आप कंप्लेंट करोगे वो ओम्बड्समैन। स्टाफ का मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर का मतलब वो लोग जो इस सब में रहेंगे, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टूडेंट का मतलब पर्सन एनरोल जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। यूनिवर्सिटी का मतलब तो आपको पता ही है यूनिवर्सिटी है। आइए अब जरा समझें। एक मिनट, एक कमेंट ले लूँ जरा। नवीन जी कह रहे हैं माई ड्रीम इज़ टू सी, अरे कहाँ चला गया? माई ड्रीम इज़ टू सी थर्ड जेंडर एस PM ASAP। नहीं, आप मजे ले सकते हो सर, आप दूसरी जगह बैठे हो, बाकी यहाँ वालों की तो आज सांसें रुक गई हैं। HEI shall have a duty to eradicate discrimination। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ड्यूटी है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे। हैव अ ड्यूटी टू प्रमोट इक्विटी अमंग स्टेक होल्डर्स, टेक एप्रोप्रिएट, अच्छा इस पूरे स्टेक होल्डर्स में इसमें जनरल क्लास नहीं है इसमें, ये समझ गए ना। टेक एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेक होल्डर्स एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर विदाउट एनी प्रेजुडिस, कास्ट, क्रीड और रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, जेंडर और डिसेबिलिटी। नो HEI shall permit or condone any form of discrimination. It shall be the duty of the head of the institution to see the regulations are duly observed and he shall have all powers to necessary for the purpose। तो अब जो बात जो आ गई वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे आ गई है। यहाँ पर इक्विटी रहेगी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलान नहीं कर सकते, ढेकान नहीं सकते। सीधी बात ये है कि यहाँ पर अगर आपने कुछ भी बोला, अब तक क्या था, मैंने आपसे क्या बोला था, ध्यान करो, मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने आपसे कहा था, रात को कोई आता उसने कहा था कि अब आपके बच्चों पर बारी आएगी बहुत जल्दी। कहा था कितना भी छुप के बना लो, कुछ भी कितना भी छुप के कर लो। कुछ कान ऐसे होते हैं जिनसे कुछ नहीं छुपता, कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिनसे कुछ नहीं छुपता। कन्वर्जन लोडिंग इन ह्यूज नंबर्स एंड एम्स PM in 29। रॉबिन जी, अरे रुको साहब, अभी रुको, ठीक है ना। अब ज़रा आप समझिए कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ आने वाला है। इसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि अब आपका बच्चा बोला, देखिए सर जरा 2-3 चीज़ों को समझिए। यहाँ बैठ के कौन चला रहा है लाइव, कौन चला रहा है? नितिन शुक्ला। क्या नाम है? शुक्ला, जनरल कास्ट का ब्राह्मण है। तो जनरल कास्ट को छोड़ के सबको ले आए अपन। अब जनरल कास्ट ऑपरेसर है, बाकी सारे ऑपरेस्ड हैं, दैट इंक्लूड्स OBC, ठीक है। अब जनरल में कौन कौन छूटा? ब्राह्मण छूटा, बनिया छूटा, राजपूत छूटा और कायस्थ छूटा। यही तो है दिमाग वाले। पावर में राजपूत, दिमाग में बनिया, सॉरी ब्राह्मण और कायस्थ, और पैसे में बनिया। तो इन सबको अलग क्यों कर दिया? क्योंकि आप वो लोग हो जो थ्रेट हो, जो 2029 में थ्रेट बन सकते हो, या भविष्य में थ्रेट बनोगे 20 साल, तो हम वो थ्रेट बनने नहीं देंगे। हम आपको पहले ही खत्म कर देंगे। बच्चा आया पढ़ने, हम वहीं उसको खत्म कर देंगे, उसका कैरियर ही खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे उसका कैरियर, कॉलेज के अंदर ही खत्म कर देंगे। वो जो मैडम ने जो लिखा था ना कि इनको कैरियर में, इनको कॉलेज में ही खत्म करो, वो जो एक सज्जन ने व्हाट्सएप पर लिखा था ग्रुप के अंदर कि ब्राह्मण नौकरी खा जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या? इनका कैरियर ही खत्म करो, इन्हें कॉलेज लेवल पर ही खत्म कर दो। तो ये आपको कॉलेज लेवल पर खत्म करने की पूरी तरह से सरकार ने एक सील लगा दी है। कैसे लगी वो भी समझाएंगे, समझ में आ गया? ठीक है। जिन कैटेगरी शुड पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ HEI, वो तो देना ही देना है आपको, वो तो करना ही है, कर ही रहे हो। दिस डजंट सीम लाइक भारत, सीम्स आई एम इन सम अदर कंट्री, आई एम सो वरीड अबाउट चिल्ड्रंस फ्यूचर, व्हाट कैन बी डन, प्लीज एडवाइस। बताएंगे वो क्या हो सकता है, वो भी बता देंगे। अमित श्रीवास्तव, राधे गुरु जी, दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई वोटेड फॉर नोटा इन टुडेज PMC इलेक्शन। आई अंडरस्टैंड इट विल नॉट ब्रिंग एनी इम्पैक्ट बट स्टिल आई फील सेटिस्फाइड। अमित श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव उसके बाद ऐसी बेवकूफ़ी का काम किया, हाँ कमाल कर दिया। नोटा से कुछ नहीं होता सर। इफ़ यू डोंट लाइक समबडी देन लाइक समबडी एल्स, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मैं आपको एक बड़ा कड़वा सच बताता हूँ भारत का। बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मालूम क्यों होते हैं? क्योंकि बीवी उन पर ध्यान नहीं देती है। ऐसे आपको ज़्यादा नहीं तो मेरे हिसाब से 50% केसों में ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं तो 25% केसों में तो ऐसा कन्फर्म होता है। सील ठोक कर मैं इस बात को कह सकता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि कभी नोटा मत दबाओ सर, जो करना इस पार या उस पार किया करो, ये बीच में मत रहो। अपन बीच वाले लोग नहीं है, इस पार या उस पार, है ना। एक गुजराती देश के टुकड़े करा दिए, ये तो 9 गुजराती मिलकर देश को ही खत्म कर देंगे, राकेश शर्मा जी कह रहे हैं। क्या मालूम सर, आइए देखते हैं। आइए अब क्या, हाँ अब आ जाइए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पे आ गए आप। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। अब क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डिसएडवांटेजेस टू ग्रुप, गाइडेंस, काउंसलिंग रिगार्डिंग एकेडमिक्स, फाइनेंशियल, सोशल एंड अदर मैटर्स टू एनहांस द डाइवर्सिटी विद इन द कैंपस, प्रोवाइड डाइवर्सिटी भी आनी सर इसमें, इसको ध्यान रखना। इसके बाद प्रोवाइडेड इफ कॉलेज डज नॉट हैव एटलीस्ट 5 फैकल्टी मेंबर्स टू एस्टैब्लिश इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ऑफ फंक्शंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल बी परफॉर्म्ड एज इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच कॉलेज इज एफिलिएटेड।
कम से कम 5 रखने हैं, है ना, फैकल्टी मेंबर। अब कौन कौन होंगे इसमें? सिविल सोसाइटी होगा, लोकल मीडिया की भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, सिविल सोसाइटी, लोकल मीडिया, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड, फैकल्टी मेंबर, स्टाफ एंड पेरेंट्स। अब ये कौन होंगे लोकल मीडिया में? जिन्हें सरकार चाहेगी, सिविल सोसाइटी में जिन्हें सरकार चाहेगी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से डंडा डलवाएंगे आप में, इनका भी तो कोऑर्डिनेशन लेंगे। तुम ज़्यादा उड़े तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारे लौंडे को, तुम्हारे को आया पीएचडी करने, आया पढ़ने, बीटेक करेगा, एमटेक करेगा, पिछवाड़े पे लाद देंगे, साले के उल्टा मुंह धरा होगा, ये डला हुआ जेल में। आइए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल सर्विसेज एंड स्टेट लीगल सेल सर्विसेज कंसर्न टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेगुलेशन इन जनरल टू प्रोवाइड लीगल एड। अब आप में लात पड़ी पिछवाड़े पे, आप चले गए, आप कोर्ट चले गए, तो आपको नहीं मिलेगी ये लीगल सर्विस, उसको दी जाएगी जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है। जिसने झूठा केस किया है उसको, उसके साथ होगा ये, उसको दिया जाएगा लीगल एड सरकार की तरफ से, जो है आपके जो टैक्स के पैसे, उस टैक्स के पैसे से उसको लीगल एड दी जाएगी। आनंद, ये सभी तो आपके टैक्स के पैसे से चल रही है ना, पूरी सरकार आपके टैक्स के पैसे से चल रही है। आइए, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्निंग बॉडी मैनेजिंग कमेटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन केस में शेल नॉमिनेट रेगुलर प्रोफेसर, अ सीनियर फैकल्टी मेंबर हु हैज इनेट इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप सोशल ग्रुप्स एज कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर। सेंटर का कोऑर्डिनेटर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकते हो जो फैकल्टी मेंबर हो, जिसका बहुत इंटरेस्ट हो, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, मतलब जो SC ST उनके उत्थान में जिसका हो, उसको बना सकते हो। नॉर्मल आदमी को नहीं बना सकते भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल हैव इक्विटी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो मैनेज एंड फंक्शनिंग ऑफ सेंटर ऑफ इंक्वायर। चलिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कंप्लेंट इनकी इंक्वायर करते रहेंगे। आइए, अब आते हैं नीचे, कौन कौन होंगे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन? ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो सकता है, 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी ये होंगे, मेंबर होंगे इसके, 1 स्टाफ मेंबर, 1 टीचर ये मेंबर होंगे, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर्स, ठीक है, ये अपने लोग जाएंगे इसमें, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन को-करिकुलर एक्टिविटीज एज स्पेशल इनवाइटीज। द कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी शैल एक्ट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। शाबाश। तो इसकी पूरी कमेटी बनेगी, एक तरह से यूं कह ले कमीशन बनेगा। पावर भी कमेटी को अच्छी खासी दी है, तो इसलिए हम कमीशन बोल रहे हैं ना, बाकी है कमेटी। आइए, अब सबसे मजेदार बात, इस कमेटी में आपने देख लिया कौन कौन है। अब आइए पॉइंट नंबर 7 पर, द कमिटीज मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमन। हाँ, ये होंगे कमेटी में OBC, SC ST, डिसेबिलिटी और शेड्यूल्ड कास्ट और महिलाएं, ये कमेटी में रखे जाएंगे। अब इनका चुनाव कैसे? ये हम रखेंगे ना, नॉमिनेटेड है, हम रखेंगे, हमारी मर्जी। हाँ, तो SC ST भी हमारे होंगे, महिला के जिसको हम रखेंगे वो भी हमारी होगी, तो एक भी व्यक्ति आपके विरोध में नहीं होगा, सबके सब आपके फेवर में ही होंगे, सारे के सारे। विल PM स्पीक ऑन HEI इन मन की बात? अरे हाँ, सारा कांड तो उसी का करा धरा भाई। हाँ, आइए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इस व्यक्ति को विशेष नफरत है जनरल क्लास से, मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे किसी ने 2009 में बोला था, तब मैंने उसकी बात मानी नहीं थी, मैंने कहा अरे ठीक है, आई गई, एक बात से सुनी दूसरे से निकाल दिया। एक्सपीरियंस सर तब पड़ता है जब आप जल जाते हो एक बार, तब आपको मालूम चलता है भाई इससे तो जल जाते हैं, है ना। आइए, द टर्म ऑफ मेंबर वो 2 साल का टर्म रहेगा, स्पेशल इनवाइटी 1 साल का रहेगा। कमेटी 2 साल, कम से कम 2 साल में जो है एक मीटिंग करेगी, ठीक है, जिसमें चेयरपर्सन होगा, बट इंक्लूडिंग स्पेशल इनवाइटीज, एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनवाइटीज शेल बी 4, ठीक है। कमेटी जो है बाई एनुअल मीटिंग भी करेगी, 6-6 महीने भी मीटिंग करेगी, तमाम सारी मीटिंग करेंगी, इतनी मीटिंग करेंगी उतनी मीटिंग करेगी। चलिए, अब आइए मुद्दे की बात, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल हैव फॉलोइंग, इंश्योर इक्विटी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिटी एट अ लार्ज इन HEI टू ब्रिंग सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन करना सर इनको। देखिए, हमने SC ST एक्ट बना दिया, सब कर दिया, हमने तमाम सारे जूते बजा दिए आप में, आपकी ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन हम सोशली हम एक्सेप्ट नहीं करा पा रहे। एक बहुत बड़े सज्जन है, RSS के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों ने कई जगह एक्सेप्ट हुआ, कई जगह नहीं हुआ, कई जगह लोगों ने ज़बरदस्ती भी एक्सेप्ट किया कानून की वजह से। अब जो है वो जो ज़बरदस्ती जो एक्सेप्ट हुआ, जो थोड़ा बहुत था, अब उसको ग्राउंड लेवल देखो क्या है समस्या, क्या है, शहरों में नहीं है, गाँव में समस्या है, या बड़े बुजुर्गों के साथ समस्या है, वो अभी भी नहीं मान रहे। तो ये जो अब आज जो आपकी पीढ़ी पढ़ रही है, ये वैसी नहीं हो जाए, तो इसको आज हम इसको इतना दबा देंगे, इतना दबा देंगे कि ये कल हिम्मत ही नहीं करे कि इस तरह की कोई चीज़ करे, इसके दिमाग में ही ना आए, ये भूल ही जाए, इसको ये लगे कि जनरल कास्ट का होना सबसे गया बीता है। अब आपको ये समझाया जा रहा है कि जनरल कास्ट मतलब लोअर कास्ट, नीच जात हो आप जनरल कास्ट हो तो, क्योंकि आपको सबके जूते खाने, सबके जूते सिर पर रखकर लेकर चलने, लोग आपके मुंह पर थूकेंगे और आपको उसको एक्सेप्ट करना, आप उसको ना नुकुर भी नहीं कर सकते आप उसमें। नवीन कोटा जी कह रहे हैं, if HEI contains 100% जनरल स्टूडेंट कैन वी फाइल SC ST ऑन ऑल ऑफ देम एट वंस, 10,000 into 2 lakhs, मोटा पैसा। ऐसा कोई करेगा नहीं, ऐसा ही करने नहीं देंगे। आप जो बात कर रहे हो ना सर, वो आप मजे में बात कर रहे हो, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, समझिए, ये मैटर बहुत सीरियस है, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, इसमें खेल हो जाएगा सर। तो कहाँ गए थे? हाँ, इसमें सोशल इंक्लूजन कराना, प्रमोट इक्विटी अमंग स्टूडेंट्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड द सेम टाइम एलिमिनेट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का परसेप्शन खत्म करना हमें, हाँ, टू क्रिएट सोशली
कॉग्नियल एटमोसफियर फॉर एकेडमिक इंटरेक्शन एंड ग्रोथ फॉर हेल्दी इंटरप्रिटेशन रिलेशनशिप्स, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस सोशल बैकग्राउंड्स। ये तो बड़ा सही है। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? मैं इसको समझना चाहता हूँ। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बता दे? स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल। अच्छा, इसमें अब ज़रा समझिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। SC ST OBC और महिलाओं को, लड़कियों को ले लिया गया है, लड़कों को छोड़ दिया गया, जनरल के लड़कों को छोड़ दिया गया है। वो जैसा नहीं करते वो कौन सी वो मुसलमानों की संस्था जो पढ़ाती है ना, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम पढ़ सकते हैं और हिंदू पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकते, लड़के नहीं अलाउड है। तो क्यों? क्योंकि उनकी निगाह आपकी लड़कियों पर है। एक बात कही थी IS वर्मा ने, क्या कि हिंदू अपनी लड़की के संबंध हमारे लड़के से बनाओ, तो ऐसी नहीं कही थी, वो कहलवाई गई थी, तभी तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। अब उसको प्रैक्टिकली किया जा रहा है। अब कैसे किया जा रहा है आप कहोगे, ऐसे कैसे? मैं समझाता हूँ। आपका बच्चा उसमें से बाहर है, बच्ची इंक्लूड है, बच्ची उसमें है, बच्चा इंक्लूड है, तो भाई बहन दोनों जा रहे हैं। भाई के ऊपर केस लग गया, किसी ने भी लगा दिया, लड़की यार इसकी बहन सुंदर है, उसने बोला तेरी बहन सुंदर है, पटवा दे मुझसे, नहीं पटवा रहा, अरे इसने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, अब उस पर केस लग गया। लड़के का हो गया जीवन खराब, वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको रस्टिकेट कर दिया, निकाल दिया, उस पर केस लग गया। अब आपकी अकेली आपकी बेटी जा रही है, तब हमारे लिए आसान है ना पढ़ाना। अब उसको वहाँ पढ़ना, उसको मालूम है मेरे भाई की तो ऐसी की तैसी हो गई, अब वो सबको सुनेगी, चुपचाप रहेगी। तो लड़की चाहिए तो लड़की मिल जाएगी ना, सिंपल। तो ये तो जनरल कास्ट की जितनी लड़कियां हैं, पहले समझ में आ गया क्यों नहीं भेजते थे लड़कियों को स्कूल, क्यों नहीं भेजते थे पढ़ने। आज दोबारा वही स्थिति आ गई। आज जनरल कास्ट को अगर अपनी बेटियों को बचाना है तो आपको आप पढ़ने नहीं भेजना, हायर एजुकेशन में नहीं भेज पाओगे आप, भेजा तो गई। पर्पज़ यही है कि जनरल कास्ट के लड़के बाहर हो जाएं, लड़कियां रहेंगी जनरल कास्ट की, क्योंकि दूसरी वाले कास्ट की लड़कियां नहीं आती हैं सर पढ़ने, लड़के आते, तो ये लड़कियां इनसे सेट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब लड़के आपस में तो बच्चा पैदा कर नहीं लेंगे, पैदा करने वाली लड़कियां हैं, लड़कियां चली गई दूसरी जगह, क्योंकि तुम्हारे लड़के तो इधर हैं, इनको एक तरफ सेग्रीगेट कर दिया, तो सारी लड़कियां चली गई उधर। तो मैंने कहा ना एथनिक क्लेंजिंग। सर एथनिक क्लेंजिंग की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले इससे हम आपको इग्नोर करेंगे, सरकारी तौर पर इग्नोर करेंगे, फिर हम थोड़े से बैरियर क्रिएट करेंगे, नहीं तुम्हारे लिए ऐसा, तुम्हारे लिए ऐसा, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन शुरू करेंगे, फिर हम और बैरियर लगाएंगे, तुम्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी, फिर हम थोड़े और बैरियर लगाएंगे, नहीं तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये एथनिक क्लेंजिंग धीरे धीरे की जाती है। फिर हम कानून बना देंगे कि तुमने अगर ऐसा बोला, किसी को ये बोला, तो तुम्हारे ऊपर कानून लगेगा, उसके ऊपर कोई कानून नहीं, फर्जी तुम्हारे ऊपर केस लगाता रहे। और करते 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 लास्ट में इस पर आ जाते हैं। एथनिक क्लेंजिंग में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि लड़कों को अलग कर दो, लड़कियां इनकी ले लो, तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। गोली चलाने की जरूरत नहीं है सर, गोली चलाने की जरूरत नहीं है एथनिक क्लेंजिंग के लिए आज की तारीख में। अब एथनिक क्लेंजिंग इस प्रकार से होती है। वो गए जमाने जब कोई गोली चलाता था, सबको मार दिया, खत्म हो गया, बहुत पहले, हजारों साल पहले खत्म हो गए। अब तरीका जो नया तरीका है, इस तरह से सारे जनरल को खत्म किया जाएगा। समझ में आ रहा है? वी आर आस्किंग अवर डॉटर्स इन अदर वे। देखिए सर, उन्होंने जो क्या नाम था उनका, वहाँ पर जो है बोल कर करते हैं, यहाँ पर बिना बोल किया। माई स्टैंडिंग जनरल गर्ल शुड हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर्स। हाँ नवीन जी बिल्कुल सही, मेरे को भी यही समझ में आ रहा है ना। आइए आगे चलते हैं, अब और आगे चलते हैं, जरा देखिएगा क्या क्या आपके साथ कांड होना है। ये हो गया टू मेक एफर्ट्स टू सेंसिटाइज स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग सोशल इंक्लूजन, टू हेल्प इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इनको हेल्प भी करनी है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एन एग्रीव पर्सन हु हैज रिपोर्टेड एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिटेलिएशन। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी ने गलत भी कंप्लेंट कर दी तो साला आप रिटेलिएशन करोगे तो आपकी लंका लगा दी जाएगी। टू डिसेमिनेट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कीम प्रोग्राम्स फॉर वेलफेयर ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज के। अच्छा, अब ये डिसेमिनेट करो इन्फॉर्मेशन। हमने आप लोगों के लिए क्या क्या किया, सोशली डिसएडवांटेज मतलब वही SC ST के लिए हमने क्या क्या किया, SC ST OBC के लिए, ऑफिस ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड UGC एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज, इन सबको आप बताओ, प्रचार करो हमारा। सरकार हमें चाहिए भाई 20 साल तक, 50 साल तक, इसमें तुम निपटते हो, कल निपटते हो, आज निपट जाओ। टू प्रिपेयर एंड डिसेमिनेट एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ एक्ट्स दैट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेशन किस किस चीज़ से होता है उसकी लिस्ट बना लो, हर जगह अलग अलग बनाएगा, डिसेमिनेट करना है। टू प्रिपेयर इंक्लूसिव प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी। सब डिसएडवांटेज के लिए सर, आपके लिए कुछ नहीं है। टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइज एकेडमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, सरकार से भी कोऑर्डिनेशन करना, अदर एजेंसी से भी कोऑर्डिनेशन करना है, बस उनको जो है मोबिलाइज करना है। टू मेंटेन एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एनी इंसिडेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑनलाइन कंप्लेंट होनी चाहिए। और टू परफॉर्म सच फंक्शन एज मे बी डीम्ड नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द HEI। शाबाश। अब इसके अलावा अब आई सबसे बड़ी बात, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आइए,
Every HEI shall also constitute a smaller body to be known as equity squads, with such representation as is considered necessary for maintaining vigil and preventing any discrimination on campus. The HEI may constitute the equity squad in required numbers, as such squad will remain mobile and visit the vulnerable spots frequently. The equity squad shall submit the report to the coordinator on equal opportunity center. अब बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, आपको यहाँ पर इक्विटी स्क्वाड्स भी बनाने। इक्विटी स्क्वाड्स क्या है? जैसे गुंडा स्क्वाड बनाती ना पुलिस, कि हमने गुंडा स्क्वाड बना दिया। वो गुंडा स्क्वाड जो है वो सिविल में रहेगा, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो स्क्वाड के तौर पे काम करता रहेगा, पता करता रहेगा कौन गुंडा कौन नहीं, उसको पकड़ेगा ही करेगा। वो सिविल में होते हैं, उनको वर्दी नहीं मिलती है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर स्क्वाड बनाई जा रही है। अब ये स्क्वाड जो घूमती रहेंगी और वो रिपोर्ट देंगी, ये जासूस हैं सरकार के, ये आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपके बीच में बैठेंगे और जासूसी करेंगे और बता देंगे साहब फलाना आदमी ना वो गड़बड़ है, ये आदमी गड़बड़ है। गेस्टापो सुना है कभी? गेस्टापो ऐसी ही स्क्वाड हिटलर ने अपने ज़माने में बनाई थी, जो सामान्य लोगों की तरह रहती थी, हमारे आपकी तरह रहती थी, और सामान्य लोगों में उठती बैठती थी, और वो ये पता करते थे कौन हिटलर के खिलाफ है। अच्छा, ये हिटलर के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, उसका नाम नोट कर लिया, उसका पता ले लिया और ऊपर दे दिया। उनका काम सिर्फ ऊपर देने का होता था, वो कुछ नहीं करते थे। बाद में पुलिस आके, मिलिट्री आके उनको उड़ाती थी दाएं दाएं दाएं। यहाँ पर भी वही गेस्टापो है। ये जो बच्चों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जासूस बनाया जा रहा है, जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम हमें इन्फॉर्मेशन दो, इक्विटी स्क्वाड्स बन के, वही हो रहा है ये, ठीक है। अब इससे क्या दुश्मनी पलेगी क्या नहीं पलेगी वो तो एक अलग बात है। ऑन वन हैंड HEI विल बी प्रोसेशन सेंटर, अब जो भी कहें आप, है ना। आइए अब आइए आगे। हाँ, इसमें स्टेक होल्डर्स के यूनिट्स, डिपार्टमेंट, फैकल्टी, स्कूल, हॉस्टल, लाइब्रेरीज और फैसिलिटी टू एक्ट एज इक्विटी एम्बेसडर। एक स्टेक होल्डर ऐसा बनाएंगे जो इक्विटी एम्बेसडर बनेगा, उसको हम राजा बनाएंगे, उसकी फोटो हर जगह लगेगी। एम्बेसडर भाई समझो, है ना। अब जो एम्बेसडर बनेगा, equity ambassador shall act as torch bearers of equity for the on the campus and shall remain in touch with coordinator of equal opportunity center. Equity ambassador shall act as nodal officer for implementing the program or activities planned by equal opportunity in their units and shall also report any equity violation without delay. तो ये एम्बेसडर है, ये सारे काम धाम करेंगे, इनको होलसेल बनाया जाएगा और ये कोई भी गड़बड़ होगी तो उसको वो करेंगे। बाई एनुअल रिपोर्ट भी जाएगी जनवरी और जुलाई में हर साल। रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे रहेगी। रिपोर्ट शैल इंक्लूड डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, dropout rates of the students of previous academic year, grievances, complaints received under these regulations and their current status. अभी आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये इक्विटी जो चल रहा है इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का है। नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये कंप्लेंट वीसी की भी कर सकते हैं। तुमने नंबर नहीं दिए प्रैक्टिकल में, अभी SC ST एक्ट लगाने की एक ने बोल दी थी ना, नंबर नहीं देना, SC ST एक्ट लगा दिया था उसके ऊपर प्रैक्टिकल में। अब जो वीसी है, जो प्रोफेसर्स है, जो लेक्चरर्स है, वो इनके दबाव में, इनके अंडर में रहेंगे। ये सर्वे सर्वा रहेंगे, ये सुप्रीम हो गए, है ना। अब वो इनके अंडर में रहेंगे। उन्होंने अगर लिख दिया कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन करता है, टीचर की नौकरी गई, टीचर पर मुकदमा लगेगा। इट विल बी सीरीज ऑफ अजमेर स्कैंडल इन HEI। बहुत होगा सर, अभी तो शुरुआत हुई है। आई थिंक वी शुड कन्वर्ट टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, मज़ा आएगा सर। SC ST का सत्यानाश मुस्लिम ही कर सकते हैं सर जी। यू आर करेक्ट, आज भी राजपूतों में कम ही जाती है लड़कियाँ पढ़ने सर, ये सब मैंने देखा है। अच्छा, समझदार हो। अभी रुक जाइए, आपकी बातों का जवाब दूंगा, अभी आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आइए। Every HEI shall operate an equity helpline with that function round the, एक हेल्पलाइन बनानी है आपको, वो राउंड द क्लॉक काम करेगी। इक्विटी हेल्पलाइन कॉलेज की नॉन फंक्शनल अगर किसी रीजन से होती है तो हेल्पलाइन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, वो काम करेगी, उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हो। इक्विटी हेल्पलाइन shall accessible as to stakeholders to all the stakeholders in distress, अगर वो डिस्ट्रेस में है तो कभी भी जो है डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इंसिडेंट जो है उसको तुरंत बता सके। स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग एनी वायलेशन ऑफ इक्विटी शैल केप्ट कॉन्फिडेंशियल इफ रिक्वेस्टेड बाय इन्फॉर्मेंट। अगर किसी ने, मैंने कंप्लेंट करी है, ये सबसे मजेदार केस है, मैंने कंप्लेंट कर दी, मैं नहीं चाहता कि आपको पता चले, तो मैंने कहा साहब मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो कंप्लेंट हो गई आपकी, आपके ऊपर एक्शन भी होगा, पर मेरी जानकारी नहीं आएगी कि मैंने कंप्लेंट करी है आपकी। आप SC ST एक्ट से परेशान थे, उसका बाप ला दिया आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की गर्दन मरोड़ने के लिए। ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। आइए अब मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ इक्विटी, यहाँ आ जाइए। क्या क्या करेंगे? टेकिंग एडमिशन, रिन्यूअल ऑफ एडमिशन, ऑल फैकल्टी मेंबर्स and staff shall furnish an undertaking to the effect that he shall promote equity and will not indulge himself herself in any form of discrimination। अब आपको एक अंडरटेकिंग यानी कि एक ओथ लेनी है, एक आपको एफिडेविट देना है जो जब आप एडमिशन लेते हो उस समय और रिन्यूअल ऑफ एडमिशन के टाइम पर, कि आप इस इक्विटी को मानोगे, किसी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं पड़ोगे। यानी आपके ऊपर वो विचारधारा थोपी जा रही है, वो ओथ आपको लेनी है जो विचारधारा आपकी नहीं है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हे मोगैम्बो, समझे? जैसे वो करते थे ना, हिटलर जो कराता था कि तुम चाहे मानो। डेमोक्रेसी किस बात की होती है? डेमोक्रेसी इस बात की होती है कि सब फ्री हैं। वी आर अ फ्री नेशन फॉर व्हाट? फॉर आवर थिंकिंग। हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, कैसे भी पी सकते हैं। पर यहाँ अब आपको एफिडेविट देना, यहाँ आपको ओथ लेनी है एक तरह से कि मैं इसको मानूंगा, इस विचारधारा को मानूंगा। मुझे नहीं मानना,
लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, वरना मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर मेरा एडमिशन है तो मैं अगले साल मेरा एडमिशन कंटिन्यू नहीं होगा। जितने भी बच्चे अगले साल कंटिन्यू करेंगे उनको अभी अप्रैल में भरना ही है नए सेशन में। ठीक है, इज दिस ओनली फॉर वोट्स और समथिंग एल्स? रॉबिन जी बस निकल गई आपके हाथ से, बहुत लेट हो गए हम, है ना। अब आइए आगे सुनिए। Regulations and equity helpline shall also prominently be made available to her before the commencement of each academic session. The head of institution shall convene and address a meeting of various functionaries such as hostel wardens, students, parents, guardian, faculty, staff, district administration, police as a part of orientation program to discuss the measures to promote equity among stakeholders and also to create awareness amongst these regulations. A video of meeting will be made available on HEI website. शाबाश। तो अब आपको हर साल जो है सबको बुलाना है। किस किस को बुलाना है जरा इसको समझिए। बच्चों को बुलाना है, उनके माँ बाप को बुलाना है, स्टाफ मेंबर होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे, सारे लोग होंगे, वार्डन स्टूडेंट्स भी होंगे, इसमें स्टूडेंट्स के माँ बाप भी होंगे, और साथ में साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा आपका, कलेक्टर साहब होंगे और पुलिस होगी। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वहाँ बैठा के वो आपको सुनाएंगे 4 घंटा 5 घंटा कि सुनो ये नहीं करना वो नहीं करना। एक आदमी आएगा फैकल्टी वाला बताएगा कानूनी तौर पर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला आएगा बोले डंडा डाल देंगे, पुलिस वाला आएगा बोले पीछे से डालेंगे, मुंह में से निकाल देंगे डंडा तुम्हारे। तो ये आपको 5 घंटे धमकाया जाएगा, आपको 5 घंटे आपको आपके दिमाग को परेशान किया जाएगा, 5 घंटे आपके दिमाग पर काबू पाया जाएगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, समझाया जाएगा, डर जाओ, तुम्हें डराया जाएगा 4-5 घंटे ओरिएंटेशन के नाम पर। तो ये चीज़ें आगे समझ में। If I am SC/ST student, I will first take all list of general students who are rich, then I will implement my extortions. नवीन जी आपने तो मजाक में लिख दिया। मेरे पास में अभी एक केस आया है, अभी केस आया है, जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे पर SC/ST एक्ट लगाने चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़का जो दूसरा लड़का बेवकूफ़ था, बड़े घर से था, कॉलेज में वो जो है मोबाइल लेकर जाता था, कॉलेज में भी नहीं 12th की बात है, और वो आईफोन लेकर जाता था। वो आईफोन उसने दिखाया कोचिंग पर अपनी कि भाई मैं आईफोन है मेरे पास, ये फलान टिकन। उसने बोला यार आईफोन तो सही है, उस लड़के ने वो आईफोन चुपके से उसका पार कर लिया। इस लड़के को पता चल गया, इसने लोकेशन वगैरह ले ली, इसने उससे आईफोन ले लिया, बोले भाई आईफोन दे मुझे, मेरा आईफोन दे। उसने इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने की वो कर दी कि या तो मुझे आईफोन दे नहीं तो मैं तेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाऊंगा, आईफोन भूल जा तू। लड़के के माँ बाप ने सोचा भी नहीं था, वो अपना पेट काट के जैसे तैसे, बेचारे मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से जैसे तैसे पेट काट के उन्होंने बच्चे की जिद पर आईफोन दिला दिया। वो भी अभी वाला नहीं, वो एक सीरीज पीछे वाला। अब वो ले जाके उसने अपने वहाँ दिखाया कि देख मेरे पास तो प्रो मैक्स है, फलाना है ढिकाना है, ऐसा। उसने लड़कों में होती आदत, उसने शोबाजी करी, इसको देख गया इसके पास तो पैसा है, इसने कहा मेरे को तो ये चाहिए, नहीं तो मैं तेरी एस्तेसी मार दूंगा। इसके बाद इसके घर पर गई। अब घर वाले देखिए सर आजकल कितने बढ़िया, घर वाले ये कहने के बजाय कि नहीं बेटा तूने चोरी करी, तू गलत कर रहा है, घर वाले कहते नहीं SC/ST एक्ट लगाओ, उस पर 35 लाख रुपये और लेंगे, इससे 40 लाख 50 लाख लेंगे। ये तो मोटी मुर्गी है। वो तो SP साहब अच्छे निकले, जान पहचान के निकले, तो जो है उनसे मैटर सुलटाया गया, उनको वो उन्होंने डरा धमका के उनको जो है शांत कराया, मोबाइल वापस मंगवाया, बोले चोरी का केस लगाऊंगा, FIR हो जाएगी, पूरा खत्म हो जाएगा करियर, सारी चीज़ें। और वो भी क्यों हो पाया? क्योंकि आपके पास सारी डिटेल्स थी, ये मोबाइल कहाँ गया किधर गया, वो कुछ उनका ट्रैकिंग का सिस्टम रहता, तो लड़के ने सारा ऑन कर रखा था। अगर आपका बच्चा मोबाइल लेकर जाता है या स्कूल कॉलेज में पैसा शो करता है, बिल्कुल बंद कर दीजिए, साइकिल से जाओ। सरकार कह रही है इक्विटी, कुत्ते बनो कुत्ते, सुअर बनो सुअर। अगर तुम अच्छे कपड़े पहन के चले गए तो तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे, तुम्हें नंगा करके वहाँ से दौड़ाएंगे। ठीक है ना, इसलिए बचकर चलना, नहीं तो आप निपट जाओगे। क्या बोले, अब बात बच्चों पर आ गई सर। सर इनसे बढ़िया तो कांग्रेस है, कांग्रेस आप थे, वो बस हिंदू मुस्लिम करते थे, उनके राज्य में ब्राह्मण स्टिल हैव अ चांस टू लिव। वरुण वत्स कह रहे हैं खेल खत्म हो गया सर आपका वरुण जी, है ना, बहुत लेट हो गए आप। आइए अब आगे चलिए, कहाँ तक आ गया मैं? हाँ, तो ये यहाँ पर जो है आपकी वीडियो, अच्छा इसकी वीडियो भी बनाकर अपलोड करनी है क्योंकि सरकार को चाहिए वीडियो। हाँ, ऊपर जो बैठा है ना, किसी ने वीडियो बनाई थी डिक्टेटर, उसको सब चाहिए, मुझे देखना है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। Selection, segregation, allocation of purpose of hostel, classroom, mentorship groups or any other academic purpose is transparent, fair and non-discriminatory. अब किसको किसके साथ रहना है ये यहाँ पर है। अब अगर कोई लड़का अगर गंदी तरह से रहता है, अगर किसी बच्चे का गंदी तरह से कोई रह रहा है और आपके बच्चे को पसंद नहीं आ रहा, आपका बच्चा नहीं कह सकता मुझे इसके साथ नहीं रहना। अभी हमारे घर से एक बच्चा गया, दूसरा बच्चा गया, अभी 4 दिन पीछे की बात, दूसरा बच्चा गया, उसकी नाक बह रही थी भना भन, उसको छींकी आ रही थी, उसकी तबीयत खराब थी, कहीं एग्जाम देने गए, तो उस बच्चे ने बोले सर मुझे इस बच्चे के साथ नहीं रुकना, इसकी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा झगड़ाबाजी हुई, उसने अपने घर फोन लगाया, घर से फिर मास्टरों को फोन किया, बोले भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। उन्होंने बोला, लास्ट में फिर ये हुआ, बोले सर आप इसको अलग रूम करा दो, हम अलग रूम का पैसा अलग से दे देंगे। 4-5 हज़ार पहले ऑलरेडी दे रखे थे उन्होंने, 4-5 हज़ार रुपये उन्होंने और पेटीएम कर दी, बोले भैया ये लो हमारे बच्चे को अलग रखो। अब तो आपने पैसे देकर रखवा लिया, लेकिन अब नहीं कर पाओगे, अब तो केस लग जाएगा आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का। अब आपका बच्चा चाहे आप कितना भी उसको बीमारी हो कुछ भी हो, लेकिन आपका बच्चा उस जगह से निकल के नहीं आ सकता, उसी के साथ रहना पड़ेगा, उसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, उसी रूम में रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इधर से हटा दो उधर से हटा दो, या मुझे उसके साथ, क्योंकि क्यों अगर आपने बोल दिया मुझे उसके साथ तो क्या होगा, फिर आप किसी का फेवर कर रहे हो, या मुझे इसके साथ रख दो तो आप फेवर कर रहे हो, फेवर भी नहीं कर सकते ना आप, वो भी पनिशेबल ऑफेंस हो गया। आइए
आगे चलते हैं। हाँ, कैंपस में ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे वर्कशॉप वगैरह सारी चीज़ें होती रहेंगी इक्विटी बढ़ाने के लिए, है ना। प्रोफेशनल काउंसलर्स और काउंसलर्स की इसमें मदद ली जाएगी। भाई साहब बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर। आप तो सोचते रह गए होना क्या, यहाँ तो उन्होंने खेल कर दिया इतने दिनों में, है ना। आप कहते हो ना सरकार काम नहीं करती, क्या काम किया भाई साहब। प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद ली जाएगी, स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, सबके लिए, ठीक है। वेरियस गाइडलाइंस टाइम टू टाइम यूजीसी और देता रहेगा टू प्रमोट इक्विटी। अभी तो शुरू हुआ है बाबू, हमने क्या कहा था बेटा, अभी तो शुरू हुआ है। HEI shall implement various guidelines issued from time to time by UGC to promote equity, such as guidelines to provide equitable opportunity for socio-economically disadvantaged groups in the HEIs। अभी तो और आएगी, अभी तो शुरुआत हुई है। हमने क्या कहा था आपसे, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो आपकी लंका लग गई, मर गया। आपके पिछवाड़े पे इतनी लाते दी जाएंगी, इतनी लाते दी जाएंगी, जितना उचकोगे उतनी लाते दी जाएंगी। तुम्हारे बच्चों का साले भविष्य खराब कर देंगे। तुम्हारा बच्चा किसी लायक नहीं बचेगा, ना उसकी डिग्री पूरी होने देंगे, ना उसको पढ़ने देंगे, ना उसका कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसको। Any student, faculty member or staff, whether victims or witness to any incident of discrimination, shall be encouraged to report such occurrences। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा तो हम encourage करेंगे उसको रिपोर्ट करो। And their identity shall be protected if requested by the informant and shall be provided with necessary protection against retaliation or victimization। हाँ, पहले हमने SC ST एक्ट बनाया, SC ST एक्ट में मजा नहीं आ रहा था, फिर हमने उसमें पैसे देने शुरू किए। आप 8 लाख, 8.5 लाख, 10 लाख रुपए लो, तब तो कंप्लेंट आनी शुरू हुई ना, क्या पैसा मिल रहा। अब यहाँ पर भी सर यही है। अब इसमें क्या है, अगर आप कंप्लेंट नहीं कर रहे हो तो वहाँ जैसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है ना, अरे तू कंप्लेंट करना। यहाँ पर भी लोग कंप्लेंट करना, ये लिखा है कानून में, ऐसा हम करेंगे कि कंप्लेंट करना, तो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है, लगा दे इसकी साले की वाट लगा दे। क्या इसने तेरे को क्या बोला, तूने इससे फोन मांगा, दिखा जरा फोन, इसने मना कर दिया, कर साले की कंप्लेंट। वो किसी लड़की के साथ घूम रहा था, कॉलेज में क्या होता है, लड़कीबाजी ज़्यादा होती है, और किसी लड़की के साथ घूम रहा था। अच्छा क्या हुआ, वो तेरे साथ नहीं भेज रहा, तूने क्या बोला, रूम पे भेज दे मेरे, नहीं मान रहा हो, कर दे साले की कंप्लेंट, तू करना। दिस इज लीगल, दिस इज लीगल। उसको एनकरेज करना इज लीगल, और उसमें आइडेंटिटी भी आपकी बचाई जाएगी और आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, और कोई रिटेलिएशन ना हो, इसको भी इंश्योर करना है। तो जो आपके दोस्त यार अगर कोई आ गए किसी बच्चे के, नहीं सर इसने ऐसा नहीं किया, इन पे सालों पे पहले केस लगाओ। रिटेलिएशन कर रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी तुम रिटेलिएशन करोगे। अरे सर इतना बेहतरीन काम हुआ है कि क्या पता। सर GC would now go to foreign more even than US, fed up of this देसी shit equity but we are eating this garbage। भव्य चौहान जी, अभी तो आपको बहुत खाना है गार्बेज, अभी आपको खिलाया जाएगा, अभी तो आपको टट्टी भी खिलाई जाएगी भाई। अभी रुको, चौहान नाम लिखा रखा ना, राजपूत हो ना आप, रुको, अभी कहाँ हो आप, आ जाओ। हाँ, अब प्रोसीजर समझ लो। इन केस ऑफ इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एग्रीड पर्सन आएगा, अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल पे राइटिंग में या फिर ईमेल से आपको भेज देगा कोऑर्डिनेटर को। आप आइडेंटिफाई करोगे एग्रीड पर्सन को, उसकी कॉन्फिडेंशियल रखोगे, उसकी जो जानकारी है उसको, ठीक है। आइए बी पर, एग्रीड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग का ऑप्शन उसके पास इक्विटी हेल्पलाइन के जरिए भी है, हेल्पलाइन भी फॉरवर्ड करेगी। प्राइमा फेसी केस अंडर द पीनल लॉज इज मेड आउट। आओ आओ, हमने क्या कहा था, आज इस बात को मेरी बहस हुई तो लोगों ने मुझसे बोला नहीं भाई साहब उसमें ऐसा नहीं है। द एग्रीड पर्सन शैल आल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ रिपोर्टिंग द इंसिडेंट टू द इक्विटी हेल्पलाइन। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टू द हेल्पलाइन शैल बी फॉरवर्डेड टू द पुलिस अथॉरिटीज कंसर्न्ड इफ प्राइमा फेसी अ केस अंडर द पीनल लॉ इज मेड आउट। तो क्या बोल रहे थे तुम ज़्यादा बोले तो तुमको जेल भिजवा देंगे, पुलिस को भेज देंगे, तुम्हारे केस पुलिस को जाएंगे। अब आपका बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो पहले से इतना सहम गया, इतने खतरनाक कानून, ऐसा खतरनाक कानून लेकर आए हैं। SC ST एक्ट का बाप, हम SC ST एक्ट से परेशान थे, उसके भी बाप लिया, और अभी इसके बाद आएगा टाइम टू टाइम है, ये उसका भी बाप ऐसा कानून लिया कि आपको बच्चा पढ़ने ही नहीं जा सकता, वो सहमा रहेगा। किसी ने थप्पड़ मारा, पढ़, रिटेलिएशन नहीं कर सकते आप, थप्पड़ मारा खा लो, क्यों, फिर वो इक्विटी वाला मैटर आ जाएगा, तुम साले इक्विटी में गड़बड़ कर रहे हो हैं। किसी ने जूते मारे, थूक दिया, तुम्हारी बहन पे कस दी, भेज साली को क्या रेट है, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम जनरल क्लास से हो, क्योंकि वो तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा और वो पुलिस में जाएगी, ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं बताई जाएगी, और तुम्हारे दोस्त अगर तुम्हारा साथ देने आएंगे तो उन पर भी केस लग जाएगा। अब यहाँ 90% जो माँ बाप है मालूम क्या सोच रहे हैं, हम अपने बच्चे को बस ये समझाएंगे बेटा तुम किसी के चक्कर में पड़ना, जिस पे केस लगने लग जाए तो तुम्हारा भी नहीं बचने वाला है, उस पर भी 100% केस लगेगा। सब सारे बच्चों को जो जनरल क्लास के उनको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको आउट कर। देखो सर, हम पहले आरक्षण लेकर आए, पहले जो 7% 17% जितना था, धीरे धीरे करते 50 ले आए, अब 50 पे बैरियर लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब सीटें लाएं कहाँ से, तो सीटें ऐसी तो खाली होंगी। तुम आओ कॉलेज के नाम पर हमने ऐसी चीज़ इकट्ठी किया, हमने ऐसा शेर पाल दिया वहाँ पर कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी उसके दरवाजे में घुसने की, बात खत्म। घुसोगे कहाँ से तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए। तुम्हें मालूम है इसमें गया मेरा बच्चा तो उसको केस में फंसना तय है सर, 4 साल में 100% एक नए केस में फंसेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही, पक्का फंसेगा। 80 वर्सेस 20 कर दिया भाई, क्या गजब, क्या इसे बोलते हैं हिंदू हृदय सम्राट, ये है हिंदुओं के नेता। आइए, इक्विटी कमेटी अपन रिसीविंग सच 24 घंटे के अंदर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। कमेटी जो है रेगुलेशन को टाइम टू टाइम इन्फोर्स करेगी। ओपिनियन इन दैट मैटर शैल बी डेल्ट विद एनी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू डेल विद एनी कमेटी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ लॉ और कमेटी इज ऑलरेडी सीज्ड इन द मैटर, ठीक है। अब आइए, अब आते तीसरी बात पर, चौथी बात पर। इंस्टीट्यूशन 15 दिन के अंदर अंदर
अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी चाहिए। और कॉपी जो है इस कमेटी की वो एग्रीव पर्सन जिसने कंप्लेंट करी उसको देनी अनिवार्य है। 15 दिन में काम भी कर दिया। अब जो हेड ऑफ द वो कौन, वीसी साहब बच्चे के पीछे भागेंगे, भैया रिसीविंग दे दे यार, 15 दिन के अंदर चाहिए भैया, विदिन 15 डेज है। अब ये जो रिसिप्ट मिल गई, रिपोर्ट कमेटी की हो गई, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल इनिशिएट फर्दर एक्शन एज पर रूल ऑफ एचईआई वर्किंग विदिन 7 days। हाउएवर इफ द केस अंडर द पीनल लॉ इज मेड आउट, पुलिस अथॉरिटी शैल बी इन्फॉर्म्ड फोर्थविथ। आप समझिए, अगर कोई रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट आपको उसमें दिखता तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास सिर्फ 7 दिन का समय है, 7 दिन में वो इसकी कार्रवाई करेगा, 7 दिन उसको कार्रवाई करनी है। और अगर उसमें ये है कि इसमें पीनल एक्शन है तो उस तुरंत जो है तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस से केस दर्ज कराएगा कि पुलिस केस दर्ज करे। आपने बेटा पढ़ने के लिए भेजा है? नहीं, आपने पढ़ने के लिए नहीं भेजा सर। इससे अच्छा आप रशियन आर्मी में भर्ती करा दो बच्चे को, वहाँ उसके जिंदा बचने के चांस फिर भी हैं, उन 200 ड्रोन से बच जाएगा। पर यहाँ 4 साल तक जो उसको रगड़ना है उसमें बचने के चांस नहीं है सर, क्योंकि 80 वर्सेस 20 का खेल है। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की, उसमें से 20% एक तरफ और 100 करोड़ से ज़्यादा 110 करोड़ एक तरफ। क्या करोगे? 20 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल, 30 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। 20% एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। सर इस फसल का सॉल्यूशन प्लीज़ बताइए, आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आगे भी मिलेगा सर, आई हैव फेथ इन यू। अरे हाउ, ऐसी बातें मत लिखा करो, ये मेरे को मज़ा नहीं आता। मेरे को, मुझे मालूम है यहाँ सारे कैसे गद्दार बैठे हैं, ये मिश्रा जैसे बहुत गद्दार बैठे हैं यहाँ, बहुत गद्दार बैठे हैं। मज़ा तो तब आएगा जब मिश्रा के बेटे को जेल ले जाएगा कोई घसीट घसीट के। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। अभी लग गया सर हमारे एक नेताजी पे, बड़े बीजेपी के बड़े नेता थे, SC ST एक्ट लग गया, भागे भागे घूम रहे हैं, अब आऊ फरार है। फ़ोन मुझे ही कर रहे हैं, बचा लो, इधर लगा लो फ़ोन, उधर लगा लो। अभी तो शुरू हुआ है बाबू, है ना। चलिए गुरु जी, इन सबसे बचने खत्म करने का उपाय क्या है? अरे भैया इतनी जल्दी कैसे, आइए। हाँ तो अब अभी पहले आगे चल लूँ फिर आता हूँ। कहाँ तक पहुँच गए? हाँ यहाँ तक गए। अब आइए, मैंने क्या कहा, इसमें प्रोफेसर भी नहीं बचेंगे। इन द इवेंट एनी कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मीटिंग ऑफ इक्विटी कमिटी शैल बी चेयर्ड बाय कोऑर्डिनेटर ऑफ EOC एंड द रिपोर्ट ऑफ इक्विटी कमिटी शैल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी कंप्लेंट आई है, मतलब ये वो लोकपाल है जिसकी अपन बात कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के खिलाफ भी कंप्लेंट है तो भी सुनी जाएगी, लोकपाल उसको भी सुनेगा। लोकपाल तो नहीं लाए भाई साहब, करप्शन के लिए नहीं लाए, हरामपन के लिए लाए, लेकिन इसके लिए ले आए। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पत्ते की तरह खड़ा कर आया है, वो कह रहा है मैं तो अपनी बचाऊंगा, भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं मतलब, तुम, मुझे मालूम तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया सब कुछ है, ऐसे ही मराओ, अभी तो तुम रस्टिकेट, तुम्हारे पुलिस को बुला, उसको लेके जाओ साले को, मेरे को अपनी नौकरी बचानी है, मैं मर जाऊंगा, मेरी कंप्लेंट और कर देगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अब सोचिए सर क्या स्थिति कर दी है। UGC को SCM चैलेंज कर सकते हैं, बीजेपी दिल्ली आउट। अरे हाँ, बहुत आया आपके जैसे, हटो, मैं फालतू की बातें करने चले जाए। अभी जाओगे तो मिलाते हुए, अभी जितने देख रहे हैं ना ये सारे के सारे जाएंगे बड़े बन के, अभी आल बटन दबाने। कब से बता रहा हूँ, समझ में आई क्या? नहीं आई ना, आज भी नहीं आएगी, अभी फिर जाओगे। अभी बॉम्बे के टाइम सबके फोन आ रहे थे, गुरु जी किसको देना है, किसको देना है? अरे फिर तो बीजेपी को देते, फिर तो बीजेपी को देते, सारे के सारे। एक ऐसा नहीं मिला जो बोले कि नहीं मेरे को बीजेपी को नहीं देना है। मैंने कहा जो आपके काम आता, जो आपके काम करता, अच्छा फिर तो बीजेपी को देते, फिर तो बीजेपी को देते। रोज सुनते हो, रोज सुनते हो, उसके बाद ये हाल है। ठीक है, मेरा काम है सच बताना सर, मेरे को उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, और मेरे को कोई मतलब नहीं है। आप कल चूल्हे में जाते हो, आज जाओ, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? SC ST OBC और आपकी लड़कियां, है ना। अब आप बचे लड़के, जनरल के लड़के को कहाँ खड़ा कर दिया गया साहब? मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खड़ा कर दिया गया। ओ हो है। अब आप उनकी कैटेगरी में आ गए। अरे रे, एक मिनट, कितने बोले हो ना आप, मैंने बोला और आपने मान लिया, आपने दिमाग भी नहीं चलाया। ना 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 ना, मुसलमानों और ईसाइयों को इधर रखा गया है, आपको उधर रखा गया। आप उससे भी बड़े अछूत हो, आप मुसलमानों से भी बड़े गद्दार हो सरकार की नज़र में। आप कहोगे कैसे? अरे भाई, मुसलमानों को तो OBC स्टेटस दे रखा ना, कौन सी दुनिया में हो, मुसलमानों को तो OBC बना रखा है, पसमंदा। 80% मुसलमान तो 80-90% मुसलमान तो OBC में बैठे हुए हैं। ईसाइयों को भी दे रखा है, तो बचा कौन? और कैसे हो मेरे गुलगुलों, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? राष्ट्रवादियों घुस गया पिछवाड़े में, राष्ट्रवाद के भी बाकी है, और हिंदू तो कितना घुसाना है बताओ? पूरा घुसा देता हूँ, ठप ठप ठप, अच्छी तरह से घुसा। मुसलमान तुमसे बेहतर है, उस पर नहीं लगेगा सर, वो लगाने वालों में, वो इसी कमेटी में है, तुम इस कमेटी से बाहर हो। कैसी रही? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ गया? अभी तो देखते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है।
अशोक जी कह रहे हैं डेवलपमेंट, अरे सर डेवलपमेंट इतना बढ़िया डेवलपमेंट दे रहा हूँ, अभी जाएगा अंदर। आप जनरल हो क्या? जनरल नहीं हो तो टेंशन मत लो, जो जनरल है ना, डेवलपमेंट तो बहुत तरीके से अंदर जाना है अभी जनरल वालों के, तबीयत से सबसे ज़्यादा तुम ही उचकते हो ना जनरल वालों, सालों तुम ही सबसे ज़्यादा कूदते हो, हे झंडा, हे ओ गोभी गोभी टमाटर गोभी आलू, ले ले गोभी अब, मजे कर ले। गुरुजी मुझे याद है यू सजेस्टेड डॉक्टर्स एक्सेट्रा के नाम के आगे लिखा होना चाहिए रिजर्वेशन, इज दिस नॉट कंज्यूमर सिटीजन राइट? कौन है भाई? निखिल राय जी, ऐसा है ना, डिस्क्रिमिनेशन है ये, है ना। हम जो सेट करेंगे परिभाषा, वो परिभाषा होगी, आपके उससे थोड़ी सुनेंगे कि आपको क्या लग रहा है। सरकार हम हैं, हम बताएंगे जो है वही है। हाँ, अगर किसी ने बोल दिया 130 बज गया उस भाषा में, तो हम कह देंगे भैया ये तो गलत है, SC/ST एक्ट लगेगा, लग गया। उसकी कहानी मालूम है असलियत? 2 मिनट में उसकी कहानी बताता हूँ। असल में ये कि उसने बहुत सारी पोलें खोल रखी थी। SP साहब बड़े परेशान थे, पुलिस प्रशासन उसके मारे परेशान था, वो रील बना के STC मार देता था प्रशासन की, तो मौका मिल गया, सो अंदर डाल दिया पट्ट से, बोले चल साले। तो कल मेरे को भी अगर मैं अरेस्ट हो जाऊँ, जैसे अभी वो मिश्रा जी बोल रहे थे, मैं भी चाहता हूँ हो जाऊँ, मेरा भी हेडेक खत्म, मिश्रा जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मज़ा तो तब आएगा जब लड़का जेल में और लड़की, तब आएगा सही मज़ा, तब आएगा सही मज़ा। आई एम वेटिंग फॉर इट, डोंट वरी, आई डोंट हैव अ डॉटर, मेरी लड़की नहीं है भाई कोई, मेरी चिंता मत करो, मैं तो बहुत सुकून में हूँ, और मेरे मन में किसी प्रकार कोई गंध है नहीं, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। रही बात इसकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। हाँ, तो फिर कहाँ तक आ गए अपन? HOD तक भी आ गए। चलिए, अब अपील, मान लो इससे हम संतुष्ट नहीं हुए, तो अपील के लिए ओम्बड्समैन बनाया हुआ है। 30 दिन के अंदर अंदर इसको भी अपनी रिपोर्ट देनी, 15 दिन में पहले वाले और 30 दिन में ओम्बड्समैन को एमिकस क्यूरे, ओ माय गॉड, मैं तो मर ही जाऊंगा, टू फैसिलिटेट द हियरिंग ऑफ अपील। चलिए, एमिकस क्यूरे अपॉइंटेड बाय द ओम्बड्समैन शैल बी पेड अ रीजनेबल फीस बाय द HEI। अरे ये जुगाड़ है, अब जाएंगे हमारी पार्टी के लोग, एमिकस क्यूरे हैं हम संगठन से आए, पार्टी से आए, हमको पैसे भी तो मिलने चाहिए, आप पैसे लेंगे, रीजनेबल फीस 5,000 रुपये आने की। तो हम हर किसी बच्चे से ये बोलेंगे तुम केस लगाओ और संतुष्ट मत हो, इसकी अपील कर दो। तो अपील के लिए हम आएंगे ना जज बन के, तब हम आपकी ऐसी की तैसी करेंगे, हैं? अरे अभी तो भाई सुनो, अभी तो कब्र खुद ही कहाँ है जनरल वालों। हाँ, अब ओम्बड्समैन जो है वो अपील को 30 दिन के अंदर अंदर एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसको डिस्पोज करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करना है। 15 दिन में पहला वाला, 30 दिन में ये वाला, ठीक है। आनंद आ गया। 45 दिन में बच्चे का भविष्य एकदम सेट है, सनन, ठीक है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति होता है 2 जगह लात सहन नहीं करता है, वो क्या? एक पेट पर और एक परिवार पर। ये हमला परिवार पर हो गया, आपके बच्चों पर हमला हो गया ये, ठीक है ना। तब बोला था ना आपको मैं बीजेपी वोट नहीं दिया JH चुनाव में, बीरेन जी कह रहे, कहा होगा सर, मुझे ध्यान नहीं है ना। आइए, बच गए लेकिन आप। आइए, अब इस पूरे मैटर को UGC जो है इसको मॉनिटर करेगा, इसकी प्रोग्रेस देखेगा, इसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं वो देखेगा, इंक्लूडिंग कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम HEIs, विजिटिंग द कैंपसेस, बेस्ड ऑन इन रिव्यूज HEIs टू टेक अचीव। हर हाल में अपने को गोल अचीव करना है। जैसे अभी वो आंकड़े चले जाते हैं ना, इस तरह से जबरदस्ती फर्जी केस बनाकर हमको अपना गोल अचीव करना है, क्योंकि मोदी जी को गोल दिखाना है कि भैया हाँ इतने केस हुए और देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन था। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनेगी, स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स भी आएंगे, ओफो, कमीशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़ कमेटी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो ओवरसीज करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, इशू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सजेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, वो सारी चीज़ बनाइए, मॉनिटरिंग का है ना। मॉनिटरिंग में और भी कई सारे तमाम सारे लोग आएंगे। चलिए अब आइए कॉन्सिक्वेंसेस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यदि इसको नहीं माने, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यदि इसको नहीं मानेंगे तब क्या होगा? यदि उनकी कंप्लेंट आ गई तो उनको डीबार कर दिया जाएगा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन UGC स्कीम। UGC की स्कीम से उनको डीबार कर देंगे। डीबार फ्रॉम ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स, आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम यानी आपके यहाँ के जो कॉलेज चल रहा है उसे बंद करा देंगे। डीबार फ्रॉम ऑफरिंग ODL और ऑनलाइन मोड प्रोग्राम, आप सोचो कि हमारा ऑनलाइन है और जो अन्य प्रोग्राम हम चलाते हैं पत्रकारिता, वो भी सब बंद कर देंगे हम आपके। रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ HEI मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 2F12B एंड UGC एक्ट 1950, इस लिस्ट में से भी रिमूव कर देंगे आपको, ठीक है। यानी आपका स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे। साइन है साहब सेक्रेटरी साहब मनीष जोशी साहब के। समझ में आ गया आपको? बनाने वाले कौन है? मनीष जोशी। अब ये वाली बात तो हुई नहीं कि यदि ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा। आइए अब जरा देखें डिसिप्लिनरी एक्शन जो होंगे वो कैसे होंगे। वंस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड, इंस्टीट्यूशन इक्विटी कमेटी कंडक्ट्स एन इंक्वायरी एंड सबमिट्स अ रिपोर्ट टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द सेवरल बायस और डिस्क्रिमिनेशन द स्टूडेंट में फेस। स्टूडेंट को क्या क्या होगा? अब आपके बच्चे के साथ आओ, एकेडमिक पेनल्टीज, सस्पेंशन फ्रॉम क्लासेस, विदहोल्डिंग ऑफ रिजल्ट और डिबारमेंट फ्रॉम अपीयरिंग इन एग्जाम।
सस्पेंशन हो जाएगा क्लास से, विदहोल्ड कर देंगे, रिजल्ट नहीं देंगे और डीबार भी कर देंगे, एग्जाम ही नहीं दे सकते तुम, चलो भगो यहाँ से। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? विड्रॉल स्कॉलरशिप हम वापस ले लेंगे और जितने बेनिफिट होंगे वो सारे वापस ले लेंगे। कैंपस रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा? सस्पेंशन और परमानेंट एक्सपल्शन फ्रॉम द हॉस्टल। सीवियर सेक्शन सेक्शन में क्या होगा? रस्टिकेशन, टेम्पररी रिमूवल फ्रॉम 1 to 4 सेमेस्टर और परमानेंट एक्सपल्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, बाहर निकाल के फेंक देंगे। ब्लैक लिस्टिंग इन एक्सट्रीम केसेस, स्टूडेंट में बी ब्लैक लिस्टेड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सीकिंग एडमिशन टू अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चलो यहाँ से निकाल दिया, दूसरी जगह पढ़ लेंगे, ना 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 ना, वो भी नहीं कर पाओगे। अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। कैसे रही? आधार कार्ड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आधार कार्ड की नहीं? ये बताओ आप। आपको आधार कार्ड अच्छा लगा? बच्चों के वो जो बनवाए थे, हमने क्या बोला था? किसी ने बोला भाई भाई साहब वो आधार कार्ड बच्चों का वो जो है वो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन बन रही है, बच्चे के फिंगरप्रिंट मांग रहे हैं फलाना, हमने क्या बोला था? नहीं देने। याद आ गया? इसीलिए बोला था नहीं देने। अब आपके बच्चे भी इसी चंगुल में फंस गए हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या करें सर, क्या करें? क्या करोगे? आपके पास है क्या? आधार कार्ड कैंसिल करा लो, करा लो। पैन नंबर कैंसिल करा लो। सरकार से कराने आपको ये कि आधार कार्ड की मान्यता खत्म करो सब जगह से। सब जगह पैन नंबर नहीं पूछा जाएगा, पैन सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। हमारे जितने भी आपने डेटाबेस लिए वो डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर। हो सकता है ये पॉसिबल है? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। सबको आप देखो, आप हो जुगाड़, आप पर कब्जा सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करेगा। अब इस पूरे मैटर में जरा आप समझिए, जो पूरा केस जो पूरी ये बनी है, इसमें ऑपरेसर कौन है? ऑपरेसर है जनरल के लड़के, ठीक है। और ऑपरेस कौन है? ऑपरेस बाकी सारे जनरल के लड़कों को छोड़ के, जिसमें मुस्लिम भी हैं, वो ऑपरेस्ड है। आप उनके ऊपर ऑपरेशन करते हो, आप उनको दबाते हो, वो दलित हैं और आप जो है दलने वाले हो। अब इसमें सबसे मजे की बात यह है कि ये श्रेणी तो अलग हो गई, लेकिन अब उसका क्या होगा? जो ऑपरेशन में मतलब कौन है? जनरल कास्ट, मतलब हम ही वो कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो कहा जा रहा है जनरल कास्ट को, पोंगा पंडित, मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ, पोंगा पंडित, फर्जी पंडित, चुटिया वाला है, हराम की खाने वाला पंडित, इस पर क्या होगा? ये जो रोज गाली देते हैं, इस पर कुछ नहीं होगा सर, इस पर कोई एक्शन नहीं। लेकिन अगर आपने किसी को जरा सा कुछ कह दिया और देख भी लिया, उसे ऐसा लगा कि आपने ऐसा कहा है, नहीं कहा है आपने, उसे लगा, तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपके बच्चे के ऊपर, अगर उसे लगा। क्या बात है, आनंद आ रहा है कि नहीं सर? आप तो ये बताओ, जितने हमारे पास में जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जनेऊ तोलनी है सर किसी को, एक पहले तोलनी थी, एक आज तोलनी है। सिंपल सी बात है, इसका नक्शल में बस यही आता है निकल कर, और कुछ नहीं समझ में आता कि जनेऊ तोल लो भाई, और क्या करोगे? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जितना ब्राह्मणों के साथ, सवर्णों के साथ होता है, किसी और के साथ होता है क्या? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, गाली सबसे ज़्यादा कौन खाता है? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण खाता है, दिन रात खाता है, बिना बात के खाता है, फॉर नो राइम और रीजन, है ना? अब जो स्थिति आ गई वो ये स्थिति आ गई कि भाई अब तो आपका जीना हराम है, अब तो आपको लेने ही नहीं देंगे, कहीं घुसने ही नहीं देंगे आपको। और अगर आप घुस गए तो आपको वहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे, डिग्री नहीं ले पाएगा सर आपका बच्चा। अब ये सब अगर अपन डायरेक्टली करेंगे, सीधे करेंगे, तो आप हमको गाली दोगे, हम ऐसा मौका देंगे नहीं। आईटी सेल के छर्रों को भी तो कुछ कहने के लिए होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है जब बवाल कट रहा है तो पहले कटने दो पूरा, गुब्बारा जब फूल रहा है पूरा फूल जाता है, उसके बाद पिन लगाएंगे। कल हम क्या कहेंगे? कल हम कहेंगे हमारा आदेश ही नहीं है, हमने किया ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आ जाओ, सारी तैयारियां की जाती हैं सर। रोहित वेमुला और अबेदा सलीम तडवी, इनकी राधिका वेमुला और अबेदा तडवी, जो रोहित वेमुला और पायल तडवी की जो माँ थी, इनसे लगवाई गई है PIL। और सुप्रीम कोर्ट से, अब सुप्रीम कोर्ट में PIL लगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? वो कहेगा भैया एक काम करो, तुम सब आ जाओ। सरकार को भी नोटिस दे दिया, सरकार गई, सरकार ने केस लड़ना ही नहीं है, हमें तो ये कराना ही है, तो हमारी जुगाड़ है, हमने ही खड़ा कर दिया। सरकार को नोटिस जारी हुआ, हमने कर दिया, हाँ कह तो सही रही है कि सारे उसमें होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट UGC टू कंसिडर 10 पॉइंट फ्रेमवर्क ऑन कास्ट बायस इन हायर एजुकेशन, सेट्स 8 वीक्स टाइमलाइन। लो, और इनके खासम खास हैं सूर्यकांत, जैसे सूर्यकांत, ठीक है ना? तो कैसी रही? अब आप कहोगे कि हमने किया, तो हमने तो किया ही नहीं, कोर्ट का ऑर्डर था। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर कब का था? अरे तारीख तो देखना ही भूल गए अपन, तारीख तो सबसे जरूरी है। तो कोर्ट का ऑर्डर जो था वो था सितंबर 2025, 15 सितंबर 2025। क्या स्पीड है भाई! 15 सितंबर 2025 को जो है ऑर्डर आता है और खटाखट पूरी टाइमलाइन, पूरी फ्रेम, सब कुछ बन जाता है और UGC उसको इंप्लीमेंट कर देता है। कब? आपके मकर संक्रांति पे। हैप्पी मकर संक्रांति। पतंग कैसी उड़ रही है मेरी, ये बताओ आप। तो पतंग उड़ी? पतंग वो चरखी सब घुस गई रे बाबा, रे बाबा, बड़ा गलत हो गया आप लोगों के साथ। आइए, अभी बात खत्म नहीं हुई सर, अभी बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, बहुत सारे, हो सकता है हम आगे भी चर्चा करें।
UGC notifies regulation to check caste bias on campuses. The final regulation have done away with a section on false complaints, which along with provisions for disciplinary proceedings was there in the draft. ड्राफ्ट में था कि अगर फर्जी कंप्लेंट आई तो उस पर एक्शन होगा। तो ऊपर से जो सबसे बड़े साहब है, महामानव जो आपके, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, इसको हटाओ। तो वो जो सेक्शन था कि फर्जी कंप्लेंट वाला, उस सेक्शन को हटा दिया गया। बोले नहीं नहीं नहीं, फाइनल ड्राफ्ट में था, फाइनल में से हटा दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं रखेंगे हम, इसको नहीं रखना। कैसा रहा, आनंद आया कि नहीं आया? द कमिटी नीड टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड वुमन। ये होगी कमेटी, ठीक है। इन कमेटी में आपका बच्चा बस बाहर रहेगा, लड़का, ठीक है ना? सही है? क्या गलत है इसमें, बताओ? अगर कोई फर्जी कंप्लेंट कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉल्स कंप्लेंट के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। करो, खूब करो। अब बचेगा कैसे कोई? जिसका जो मन आ रहा करे, चला जा रहा है। आप क्या करोगे? क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं। आप सिर्फ देख सकते हो। लोग मुझसे पूछ रहे क्या करें अब इसका? अरे हम का बताएं क्या करें? जिसको वोट दिया उससे पूछो क्या करें। मानव ने समण को यूरेशिया अधिमानव बना दिया। सर बाहर जाओगे आप, छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना? सिंपल सी बात है, इसको समझ लो आप। नितिन जी, हमारी पतंग उड़ाने से पहले ही कट गई। हाँ बिल्कुल, है ना? तो ये स्थिति है सर। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, यूजीसी ने नोटिफाई किया, फाइनल रेगुलेशंस हैव डन अवे विद अ सेक्शन ऑन फॉल्स कंप्लेंट्स विच अलोंग विथ प्रोविजंस फॉर फाइन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वाज देयर इन द ड्राफ्ट। इसमें फाइन भी था और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी थी फॉल्स कंप्लेंट पे, लेकिन उसको हटा दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, फॉल्स कंप्लेंट करने दो ना। किसके खिलाफ हो रही है? ये साले ब्राह्मणों के खिलाफ है। सालों लगा उनको, सालों के जूते। कौन है? राजपूत हैं? अरे बहुत गदर काटा है इन्होंने। गजब है, ऐसा अंधेर, इतना अंधेर चलेगा? कमाल कर दिया, गजब है। ठीक है ना? चलिए, देशभक्ति अभी रुकी है, अभी देशभक्ति और है अभी आपकी, अभी कहाँ। अब सोचिए, कोई मिथ्या आरोप लगा रहा है, आप जेल जाओगे। किसी ने झूठ बोल दिया तो भी आप जेल जाओगे। कैसे बचोगे आप इसमें? आप जो हिंदू मुस्लिम करते घूम रहे थे इतने दिनों से, मुसलमान भी हैं, वो भी ओबीसी हैं, वो भी अब आपकी धर के ऐसी तैसी करेंगे। अब उनको पावर मिल गई है, तो अब तो आप इस स्थिति में भी नहीं रहे कि आप क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के साथ खड़े होकर भी कोई यूनियन बना लो। आपको बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने, और पर्पजली किया है, क्योंकि आप बार बार उनके आड़े आ रहे हो। जब आड़े आ रहे हो तो आपको खत्म ही कर देना यार। यही तो वो क्लास है जो जिसमें दिमाग है, जो विरोध करने की ताकत रखता है, जो वोकल है। तो इस क्लास को खत्म कर दो, जनरल क्लास, इसे खत्म कर दो। ये इसको खत्म करने का ही तरीका है। ये आपकी एथनिक क्लेंजिंग की तैयारी है। ये तैयारी, ये शरिया लॉ लग गया सर, आपको पता भी नहीं चला। खतरनाक वाला, इतना खतरनाक तो सर मुगलों ने भी नहीं लगाया था। इन्होंने जो किया, गजब का कांड किया। व्हेन दे गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस रूल्स इन आर्मी। सर अभी तो कैंपस में हो गया ना सर, सारे कैंपस में होगा, जो यूजीसी के जितने भी कैंपस में लागू हो चुका। गलतफहमी मत रहिए कि होगा, हो चुका। और ऐसा नहीं है, सब परेशान है। अगर कोई सवर्ण है, अगर कोई जनरल कास्ट में पैदा, उसका दोष नहीं है। आप उसे ऐसा एहसास करा देते हैं, तू अपराधी है, तू बेकार है, तू नकारा है, तू सब कुछ अच्छा पढ़, तू टॉप कर पढ़ने में, तेरे नंबर अच्छे हो, तू रेस में ज्यादा हो, तू फिजिकल में अच्छा हो, तेरा सीना चौड़ा हो, तेरी लंबाई हो, तू सब कुछ करे, लेकिन तुझे वो लाभ नहीं मिलेगा जो तेरे साथी को लाभ मिलेगा। कम है चौड़ा, कम है कम, सबका कम होते हुए भी उसे लाभ दिया जाए, ये अच्छा नहीं। जनरल कास्ट के उस छात्रा के सपने नहीं रोके गए, उस माता पिता के सपने भी रोके गए, जिस माता पिता ने अपने बड़े लाल प्यार से पालकर, अपने टॉप से बेचकर, अपने हाथों के कंगन बेचकर, हाथों की चूड़ियां बेचकर, पैर की पाजेब बेचकर, माँ ने फटी साड़ी पहनकर अपने बेटे को पैसे दिए कि जा कोचिंग कर जाके, और अगर 23 साल से ऊपर निकल गया तो तेरा कोचिंग करना, तेरा भागना, तेरा दौड़ना, तेरी तैयारी करना, तेरा फिजिकल, तेरा नॉलेज, तेरी IQ लेवल, तेरा खिलाना, तेरा पिलाना, तेरा पढ़ाना सब बेकार हो जाता है। उसके सपने समाप्त हो जाते हैं जातिगत कारण से। फिजिकल में बराबर, मेंटल में बराबर, पढ़ाई बराबर, कोचिंग बराबर, एजुकेशन बराबर, गांव बराबर, तहसील बराबर, जिला बराबर, प्रदेश बराबर, मुख्यमंत्री हमारा एक, प्रधानमंत्री हमारा एक, उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी एक, धरती एक लोग एक जीव। लेकिन इतना फर्क आ जाना विभेद है, ये नहीं होना चाहिए। एक कोचिंग में पढ़ रहा, एक कमरे में रह रहे हैं, एक रूम पार्टनर है, एक साथ हैं, एक साइकिल पर जा रहे हैं, जनरल और ओबीसी दोनों चला के जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भेद होना समाज को दूसरी तरफ ले जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति निराश हो जाता है भारतीय सिस्टम से, वो व्यक्ति निराश हो जाता है भारतीय कानून पद्धति से, संविधान से, फिर वो ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन, योग्यता बह जाती है, फिर वो कनाडा सेटल होता है, यूएस सेटल होता है, रशिया सेटल होता है। वो अपने छोड़ देता है माँ बाप को, पूरे माँ बाप के घुटनों का दर्द, बीमारी, अपने माता पिता के घर, आंगन, गांव, गलियारे को छोड़ देता है। वो चला जाता है वहां कि हमारे यहाँ नहीं, यहाँ योग्यता की पूछ नहीं, यहाँ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, वहां योग्यता पूछी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड 80% हमारे भारत के लोग,
लंबे चौड़े जवान वहां है, यहां से हटके वो डीआईजी बन सकते थे, डीजीपी बन सकते थे, एसपी बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, सब इंस्पेक्टर बन सकते थे, यहाँ कानून व्यवस्था को संभाल सकते थे, अपराधियों को रोक सकते थे, सब अमेरिका में जाके इतने काम कर सकते, भारत में कर सकते थे। लेकिन उनकी योग्यता की यहाँ पूछ नहीं हुई, यहाँ सर्टिफिकेट पूछा गया, वहां योग्यता पूछी आएगी। दुनिया का भारत इकलौता ऐसा अभिशप्त देश है जहां सर्टिफिकेट पूछा जाता है, योग्यता बाद में पूछी जाती है। कमाल है साहब, ये इनका कहना था। ठीक है ना। जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कौन सुनेगा हमारी। जितेंद्र मिश्रा जी पता है यहाँ तक आप आए क्यों, इस हालत तक क्यों है? ये आप जैसे दलालों का करा हुआ काम है। मैं गंदे शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा आपके लिए, लेकिन आप जैसे जो दलाल है ना, उनकी वजह से ही हुआ है। आपको जो 2 पैसे मिल रहे थे ना, जिससे आप अपना घर चला रहे थे, आपने इस पूरे समाज को फूंक दिया, आपने समाज को जला दिया, जिंदा जला दिया। ये आपने अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए आपने हम सबको जला दिया। आपने चूल्हे में लकड़ियाँ नहीं डाली, आपने चूल्हे में सवर्ण डाले, सवर्ण। ये आप जैसों की वजह से है। धिक्कार है आप जैसे लोगों पर, और लानत है। शर्म आए तो अपने आगे से मिश्रा हटा लेना, क्योंकि ब्राह्मण मर गया इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, और आपने आज ब्राह्मण को ही मार दिया। आपको तनिक भी शर्म नहीं आई ये दलाली करते हुए? आज भी दल्ले घूम रहे हैं आपके जैसे, और बहुत सारे हैं। अभी कल आएंगे वाइटी वाले, आज तो मुंह पे सब तेल लगा के बैठे, सब ब्राह्मण, सब सामान्य सारे के सारे। रजौल जनरल शुड टेक शेल्टर इन चंबल। अबे सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? आइए, डिस्क्रिमिनेशन फलाना ठिकाना, ऐसे थोड़ी बात बनती है सर। अभी आप इसी से परेशान हो, हम आपको बोलने भी नहीं देंगे। आइए, एक और नायाब नमूना लो बीजेपी का। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आए श्री विष्णु दयाल राम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी के हैं। और ये लेकर आए, इनका कहना है कि बीसीए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंटरनेट है, सोशल मीडिया, ईमेल है, मैसेजिंग है, एप्लीकेशन है, और कोई भी अदर डिजिटल वो है, उसमें किसी भी प्रकार का कॉजिंग डैमेज और इंजरी मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब थ्रू एक्शंस और बिहेवियर दैट इंपैक्ट हिज फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और पर्सनल रेपुटेशन। आप किसी के लिए कुछ नहीं लिख सकते। आप ये लेकर आए सर, जानते हैं किस तारीख को लाए हैं? आप दिसंबर 2025 में इसको लेकर आए हैं। ये भी पास होगा। अब आप सोशल मीडिया पे भी ना लिख सकते, ना बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आके बोलेगा सर मेरे को प्रॉब्लम हुई, उससे जेल गए आप। The use of electronic communication and digital platform to threaten, harass, intimidate, defame, or otherwise harm a member of scheduled caste or scheduled tribe act by the acts of cyberbullying, online stalking, or dissemination of derogatory or offensive content. अरे शाबाश, ये भी आपके ही लाए हैं मिश्रा जी। हाँ, the proposal aims to amend the act to include protection against digital harassment, which is increasingly targeting marginalized communities by explicitly addressing digital platforms for discrimination. We can offer more robust protections and ensure the perpetrators of such crimes are held accountable. इतनी अच्छी अंग्रेजी ये लिख नहीं पाते वैसे, बाय द वे, लिख कर तो किसी और ने दी है। बाकी है इतना ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे दयाल राम साहब। चलिए, प्रोविजंस भी तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। अब क्या क्या आप उसमें आप लिखने में आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। SC ST की इकोनॉमिक बॉयकॉट यदि आपने लिख दिया, आपने कह दिया हमें इनसे सामान नहीं लेना, इस पर आपको जेल होगी। रिफ्यूजल टू डू वर्क विथ और हायर टू डू बिजनेस विद अदर पर्सन, किसी अन्य से आप बिजनेस कर रहे हो हमसे छोड़ के, तो आप पर लगना चाहिए। डिनाई अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और कंसिडरेशन। टू रिफ्यूज टू डू एनीथिंग ऑन टर्म्स ऑफ विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन विद ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी आप सामान्य तौर पर आप उधार देते हो, आपने मुझे मना कर दिया, तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। सामान्य कंडीशन है ना, मुझे तो उधार चाहिए, बाकी लोगों को 30 दिन का देते हो, मुझे भी दो। मुझ पर भले आपको भरोसा ना हो, भले मैं चोर चोटता हूँ, भले मैं रोज दारू पी के सो जाता हूँ, मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा, पर आपको देना पड़ेगा उधार। एब्सेंट फ्रॉम प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस वन वुड मेंटेन विद प्रॉपर पर्सन, कि अगर आपने रिलेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं किए। स्पेशल कोड मींस एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड एस्टैब्लिश अंडर सबसेक्शन इतना इतना। ओफो, इंपोज और थ्रेटन्स अ सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ एनी पर्सन और फैमिली ग्रुप बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी तो ये भी बाकी है, अभी इस पे फैसला नहीं हुआ, अभी इसका फैसला भी आता ही होगा। सब हामी भर देंगे, सब इसमें वोटिंग कर देंगे। अभी ये भी आ रहा है। सब्जी वाले से अगर तुमने सब्जी नहीं लिया, अगर उसने बोला कि 100 रुपये किलो नहीं 250 रुपये किलो टमाटर है और तुमने नहीं लिया, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी करेगा वो। मर्जी है सर, कानून ऐसे बनते चले जा रहे हैं, आप साबित नहीं कर पाओगे, साबित नहीं कर। वो कह देगा कुछ का कुछ, वो कहेगा नहीं मैं 250 रुपये बेच रहा था, कहेगा साहब इन्होंने मेरे को लेने से मना कर दिया, इनको देने से मना कर दिया, फलान हो गया ढिकान हो गया। कल एक बार फिर याद दिला दे, www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट भरिएगा, नाम और नंबर साथ में सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।